1 2 3 4। एक कम कैसे? क्या 8 नहीं होने चाहिए? रोरो, क्या तुम्हें यकीन है कि वे वाकई भरोसेमंद है? नहीं तो छोड़ दो। यह दुकान भरोसेमंद है। मेल मॉडल। अभिनेता सभी बहुत पेशेवर हैं। तुम्हारा वह बदमाश चाचा जिसने आंटी को धोखा देने के लिए दाव लगाया। तुम्हारी विरासत पर कब्जा करने की हिम्मत की, हम भी हिम्मत करेंगे। नकली राजकुमार से उसे सबक सिखाओ। वे निश्चित रूप से दुनिया के ज्वेलरी नेता की भूमिका निभा सकते हैं। जीजनशी ग्रुप के राजकुमार। जिन मिंगजे का अंदाज। चलो जोखिम उठाते हैं। आखिरकार देश में किसी ने जिन मिंगजे को नहीं देखा है। बस कल मुझे शेयर धारकों की कॉकटेल पार्टी में अपने चाचा को चकित करना है। भुगतान समय प्राप्त करने के लिए बस इतना ही काफी है। चिंता मत करो, पक्का है। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह कैसा चल रहा है? वो लड़की जिसे आप 3 साल से तलाश रहे हैं मिल गई है। अभी मैक्स बार के 1314 वीआईपी रूम में है। तुरंत मुझे उससे मिलने ले चलो। लेकिन बॉस जिन, उसके साथ काफी लोग हैं। लगता है उसने 8 मेल मॉडल बुक किए हैं। वह सिर्फ मेरी हो सकती है। तुम 8 नंबर हो ना? इतनी देर क्यों लगाई? मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। मैं इस व्यक्ति को जिन मिंगजे के रूप में पेश करने के लिए बहुत उपयुक्त है। 2 दिन के लिए तुम्हारी कीमत क्या है? दीदी, तुम इतनी बोल्ड खेल रही हो, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है? बोल्ड जवाब दो, उन्हें कंट्रोल करो। मुझे बस इतना पता है, अगर तुम एक और शब्द बोलो जो मुझे पसंद नहीं, तो चेक भरने का मौका खत्म हो जाएगा। दीदी, मैं बहुत महंगा हूं। कोई भी कीमत चलेगी। दीदी, मैं एक रात में 7 आदमियों को हैंडल कर सकती हूँ। अब यह देखना है कि तुम उस लायक हो या नहीं। इसे भरो और कल मेरे पास ले आओ। ओह हाँ, कल फॉर्मल कपड़े पहनना। रात 8 बजे हेडू होटल में मिलते हैं। पहले ही 7:50 हो गए हैं। वह अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं उसने पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? अरे सूजियो, ओह सूजियो, क्या तुम सच में उस मेल मॉडल की बातों पर विश्वास करती हो? छोड़ो, मैं खुद ही साहस जुटाकर आगे बढ़ती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। वाह, यह वही नहीं है जिसे मेरे बड़े भाई ने छोड़ दिया था। पूर्व भाभी, मिस, आज कैसे अकेले आई हो? ओह, क्या सभी को सेकेंड हैंड चीजें पहनना पसंद नहीं है? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? माफ करना, मुझे कुत्ते की भौंक समझ नहीं आती। तुम, मैंने तुम्हें मुझे गाली देने को कहा था। अरे, पता नहीं क्यों, इस प्याले को फेंकने के बाद मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो तुम्हें इस तरह का आनंद पसंद है, समझ गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह मेरी हाई एंड ड्रेस है। तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। हाई एंड? हाँ, बहुत महंगी हाई एंड ड्रेस। मुझे छू कर देखो तो। ठीक है, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुमसे लड़ूंगी। दीदी, माफ करना, मैं देर से आया। मिंगजे, सूजियो, तुम यह कभी नहीं। तुम हिम्मत करके भाग भी रही हो। मिस, अगर पैर स्थिर नहीं खड़े होते तो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाओ। पीड़ित होने का भ्रम है तो मनोरोग विभाग में जाओ। बीमारी है तो इलाज कराओ। इलाज में देरी मत करो। तुम, ओह, अभी मेरे भाई से अलग हुई और तुरंत अगला रिश्ता ढूंढ लिया। देखकर लगता है कोई मेल मॉडल है ना दीदी? तुम सचमुच बिस्तर खाली नहीं रख सकती हो। जेंजिया, तुम्हें क्या लगता है अगर दूसरे चाचा को पता चला कि तुमने जिन परिवार के युवराज को नाराज कर दिया है, क्या वे तुम्हें छोड़ देंगे? तुम कह रहे हो वह? सबको परिचय कराता हूँ, यह मेरा बॉयफ्रेंड है।
जिन परिवार के समूह के अध्यक्ष जिन मिंगजे। तुम कह रहे हो वह जिन मिंगजे है? उसकी इस हवाई को देखते हुए मेरे हिसाब से ज्यादा एक टॉप लेवल मॉडल ही हो सकता है। वाह, लेवल तक की जानकारी है तो पहले भी ढूंढा है। तुम युवराज तुम पर मोहित हो जाएंगे। जियो मेरे जाने के बाद तुम इतनी झूठी कैसे हो गई? यही वह आदमी है जिससे मैं 3 साल तक प्यार करती रही। मैं सच मुझ अंधी थी। तुम गलत कह रहे हो, मैं ही दीदी का पीछा कर रहा था। आखिर मेरी दीदी सुंदर है, मीठी आवाज वाली है, प्रतिभाशाली और खूबसूरत है। इतनी अच्छी लड़की मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उस छोटे प्यारे के बारे में मत सोचो, उसे तो नया प्यार मिल गया है। तुम फिर से शर्मिंदा होने के लिए आगे मत बढ़ना। जिया तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की बेटी है। तुम उसे हासिल कर लो। जब तुम शादी कर लोगे और मेरी कंपनी का उत्तराधिकार सफलतापूर्वक संभाल लोगे तो कौन सी लड़की नहीं मिलेगी? इस बार असफल नहीं होना, समझे जी? देख लिया ना, वह चीन की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। वह मेरे भाई का भावी ससुर है। इसे ही कहते हैं बराबरी का रिश्ता। मिंगजे, चलो चलते हैं। रुको, यह जिन परिवार का युवराज जिन मिंगजे है। वह तो हमेशा विदेश में रहता है। तुम किसी बेकार आदमी को ले आई हो और उसे युवराज बता रही हो। क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? उसकी शक्ल ही युवराज जैसी नहीं है। तो क्या तुम्हारी तरह कपड़े पहनने से, क्रिसमस ट्री जैसी दिखने से कोई सोशलाइट लगता है? तुम क्या हंस रहे हो? झिंगशिया नई नेकलेस ली है, बहुत सुंदर है। अरे शाशिया, यह नेकलेस तो मून की नई रिलीज पिंक लव सॉन्ग है ना? कहते हैं दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं, पैसे से भी नहीं मिलती। हाँ, यह थोड़े पैसे क्या हैं? यह 10-20 लाख मेरे लिए तो बस मेरी जेब खर्च का छोटा सा हिस्सा है। अरे मैं भूल गई, वह तो बहुत बड़ी रकम है। बड़ी रकम है, लेकिन इतनी बड़ी रकम में तुमने यह खरीदा? अगर मुझे गलत याद नहीं है तो पिंक लव सॉन्ग का गुलाबी हीरा प्राकृतिक रत्न है। तब से 3 परत के पत्थर इस्तेमाल होने लगे। तुम झूठ बोल रही हो। तुम खुद डिजाइनर हो, खुद ही देख लो अगर यकीन नहीं है। इस कमीने ने सही कह दिया। धिक्कार है उन ऑनलाइन सेलर को। फिर कभी तुम मुझे नहीं मिलोगे। अरे छोड़ो भी, मान लो मैंने झूठ बोला। और दीदी, हाल ही में कई बहुत अच्छे वकीलों से मिली हूँ, चाहो तो परिचय करा दूं। वकील का क्या मतलब? स्वाभाविक रूप से मिस जेन की नकली चीजों की पहचान की नजर के लिए वकील तो हमेशा तैयार रखने चाहिए। भूल गई थी बताना, दीदी प्रोफेशनल डिजाइनर है। हमारी जांच की फीस याद से देना। सुशियाओ, भले ही तुम अभी यह सारा इनाम राशि जोड़ दो, तुम्हारी कंपनी का घाटा पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हें दयावश बता रही हूँ, अगर परसों तक यह पैसा नहीं भर पाए तो तुम्हारी माँ की कंपनी मेरी हो जाएगी। हमारी आंखें कमजोर थीं, युवराज कृपया क्षमा करें। आप और हमारी बॉसू एक साथ बिल्कुल स्वर्ग की जोड़ी हैं। अच्छा काम किया, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। तो धन्यवाद धनपति दीदी। यह मामला खत्म नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं कि तुम दोनों सच में जोड़े हो। धिक्कार है, इतनी रात हो गई, होटल में 2 कमरे नहीं हैं। अकेले लड़के लड़की मत करो यार, मुसीबत में मदद करो। अगर एक मॉडल आकर सीधे नहाने चला जाए तो क्या मतलब है? जल्दी बताओ, मुझे तुरंत जाना है। मुफ्त का मौका है, तुमने पैसे तो दे ही दिए हैं। मैं नहा लिया। तुम नहीं नहाओगी? मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। तुम पहले सो जाओ। ऐसे कैसे चलेगा? मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है। दीदी, अब मैं आपकी सेवा करता हूं। नहीं, जरूरत नहीं, आज तुम भी थक गए होगे। सबके लिए शुक्रिया, तुम जल्दी सो जाओ। पैसे लिए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्या दीदी को डर है कि मेरी ताकत कम पड़ जाएगी? तो फिर अभी साबित करके दिखाता हूं।
वैसे तुमने एक नजर में कैसे पहचान लिया कि झेंग एक्साये की नेकलेस नकली है? उसकी किस्मत खराब थी, मैंने कॉलेज में यही पढ़ाई की थी। तुम भी ज्वेलरी डिजाइनिंग पढ़ी हो? हाँ। यह कोर्स वाकई बहुत महंगा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में तुम्हें वहां पार्ट टाइम करना पड़ा। दीदी, क्या देख रही हो? इतनी गौर से देख रही हो, क्या कुछ होने की उम्मीद है? क्या बकवास कर रहे हो? हाथ हटाओ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। जागो, सोना मत। एम्बुलेंस आ रही है, होश रखो। अरे, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। गंभीर बात करो। वैसे माफ करना, मैंने तुम्हें अपने परिवार के इन झमेलों में घसीट लिया। मैंने पैसे देकर तुमसे नाटक करवाया। यह घटिया सामान ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, शायद। तुम दोनों वाकई झूठे हो। ग्रुप की बेटी होकर इतने काम करती हो। पापराजी बनने के लिए अब इतनी कम योग्यता चाहिए, और तकनीक भी इतनी खराब। तुम्हारी असली पहचान तो खुल चुकी है, प्यारी सी लड़की। और तुमने राजकुमार बनने की हिम्मत की? मुझे फोन दो। चोरी से वीडियो बनाना गैर कानूनी है, मैं केस कर दूंगी। जाओ करो, जो न करे वो कायर। तुम्हारे तो इतने वकील दोस्त हैं ना, तो जाकर इस शख्स से पूछो जिसने राजकुमार बनकर तुम्हारे लिए पैसे ऐंठे। उसे कितने साल जेल काटने पड़ेंगे? अभी तो कह रहे थे कि यही असली राजकुमार है। हाँ, क्या सच में नकली है? आखिर हुआ क्या? सबूत मेरे हाथ में है। यह आदमी, उसने जिन परिवार के राजकुमार का नकली रूप धारण किया है, अगर वो स्वीकार नहीं करता तो ठीक है, आईडी कार्ड निकालो, सबको दिखाओ, खुद को साबित करो। उसके पास आईडी कार्ड नहीं है। जिंगजिया, यह तुम्हारे और मेरे बीच का निजी मामला है। हम निजी तौर पर सुलझा लेंगे, बेगुनाह लोगों को शामिल मत करो। उसने तुम्हारी मदद करने की हिम्मत की तो वह बेगुनाह नहीं है, और फिर आईडी कार्ड नहीं लाया। वह कार चलाकर आया है, ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही। दीदी, सोच समझ कर देखो, क्या उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर खुद को साबित करने देना है? या फिर मैं अभी पुलिस को कॉल करके उसकी बिना लाइसेंस ड्राइविंग की शिकायत कर दूं? तुम्हें देखना है यकीनन? जरूर, अगर है तो निकालो, सबको दिखाओ। क्या दिखाने से डर रहे हो? तो मैं अब सबको दिखाती हूँ। यह कमबख्त प्यारा आदमी आखिर है कौन? आओ कोई, इस नकली राजकुमार को पकड़ लो, उसे भागने मत देना। मुझे देखने दो। यही है वो नकली जिसके बारे में तुम बोल रही थी। जल्दी से कमरे में जाकर बैठो, यहां शर्मिंदा मत करो। यह कैसे मुमकिन है? मिस झेंग, क्या संतुष्ट हैं? तुम्हारा यह जरूर नकली है। झेंगजिया, तुम यह सब कर क्या रही हो? जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तुम एक ऐसे प्यारे हो जो तुरंत दिवालिया होने वाले हो। मजाक है, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? अगर पूरा जिन समूह भी जोड़ दिया जाए तो? तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें इसके लिए जिन समूह की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बस इस प्यारे के लिए? क्या वह इस लायक भी है? मुझे दीदी पर पहली नजर में प्यार हो गया। उनकी एक मुस्कान के लिए सिर्फ पूरे जिन समूह का इस्तेमाल करना ही क्या, अगर मेरी जान भी मांगी जाए तो भी मैं दे दूंगा। तुम्हारे आसपास कैसी भी औरतें मिल जाएंगी, बस इस बेकार औरत को ही पसंद आ गई? तो फिर पलक न झपकाओ, अच्छी तरह देख लो। मुझे पता है कि यह आदमी नकली है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मैंने खुद को साबित कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम बार बार मेरी दीदी का अपमान करते रहे, इसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। राजकुमार जी, ये लड़की अनजान है, उसने गलत बोल दिया। कृपया राजकुमार जी क्षमा करें, मैं इसे अभी वापस ले जाता हूँ, अच्छी तरह समझाऊंगा। पापा, जल्दी से माफी मांगो। पापा, आपने इस प्यारे के लिए मुझे मारा? माफी मांगो, नहीं तो तुम झेंग परिवार से निकल जाओ। माफ करना। दीदी, कैसे? दूसरे चाचा, वो पुरानी लोमड़ी, उसके द्वारा डराया गया। अच्छा देखकर रुक जाना चाहिए। एजे, दूसरे चाचा आखिर बड़े हैं, मुझे उन्हें यह सम्मान देना चाहिए। इस मामले को भूल जाओ। बेटी तो समझदार है,
तुम्हारी बात मानता हूं। अब भुगतान वाला दृश्य है। क्या तुम अभी भी यहां रुके रहोगे? देखते हैं। मुझे नीचे उतारो। चेहरा कैसे लाल हो गया? शर्मा रही हो? नहीं बहन, क्या तुम रात में 7 आदमियों को चलाने वाली अनुभवी नहीं हो? अरे रुको, तुम्हारे पास जिमिंजे का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे है? तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं बहन को पता नहीं? पेशेवर अभिनेता, ये सभी उपकरण मानक हैं। क्या मैंने कहा था कि जिसकी नकल करनी है वह जिमिंजे है? जिन देखा ये इस परिवार की स्थिति को अच्छी तरह जानता है। लगता है वे मुझ पर नजर रख रहे हैं इस समय। मुझे बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो एक सौदा करते हैं। माहौल ऐसा है और तुम मुझसे सौदे की बात कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए यह निश्चित रूप से एक नुकसान रहित सौदा होगा। मैं तुम्हें 6 महीने के लिए लेती हूँ। इस दौरान मैं चाहती हूँ कि तुम नाटक जारी रखो, जिन परिवार के अध्यक्ष जिनमिंजे की, और मेरे साथ प्यार करो, और साथ ही मेरे निजी सचिव के रूप में काम करो। कीमत तुम तय करो। सुनने में अच्छा लगता है। क्या तुमने मुझे चेक नहीं दिया और कहा कि कुछ भी भरो? आज मेरे प्रदर्शन को देखते हुए क्या यह 50 लाख के लायक नहीं है? वह वास्तव में मेरा वर्तमान सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, लेकिन तुम्हारी अंतिम किश्त मेरे पास धन आने के बाद तुम्हें दूंगी। अंतिम भुगतान रोकने वाली बेईमान मालकिन, तुम्हें इतना विश्वास है कि मैं मान जाऊंगा? भाई, भूख बहुत बड़ी है। बहन को डर है कि तुम पचा नहीं पाओगे। बहन, मैं अभी भी जवान हूं। छोड़ो, बच्चे को खोए बिना भेड़िया नहीं पकड़ा जा सकता। तो बताओ, और क्या शर्तें चाहिए? बहन तुम्हारी जितनी हो सके पूरी करेगी। मैं चाहता हूं। बस तुम अनुबंध से इनकार मत करना। मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगली बार अनुभवी बनने का नाटक करो तो नजरें इधर उधर मत घुमाना। मेरे जवाब देने से पहले मैं जानना चाहता हूं, जिनमिंजे ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक्सआईओ तय समय में 1 महीने से भी कम बचा है। तुम्हारा ये 10 करोड़ का घाटा शायद चुकाया नहीं जा सकेगा। अगर तुमने पीठ पीछे जिन एंटरप्राइजेस के प्रमुख को न रिश्वत दी होती तो मुझे बकाया राशि क्यों नहीं मिली? बिजनेस दुनिया इतनी कठोर है। समय बर्बाद मत करो, चुपचाप कंपनी सौंप दो। तुम्हें कैसे पता कि मैं चुका नहीं सकूंगी? सच कहूं तो जिन एंटरप्राइजेस के वारिस जिनमिंजे मुझे पाने की कोशिश कर रहे हैं, बस मुझे उनकी गर्लफ्रेंड बनना है। न सिर्फ मुझे बकाया मिलेगा, बल्कि वे मेरे असिस्टेंट भी बनेंगे मेरी कंपनी संभालने के लिए। सपने देख रही हो क्या सुएक्साइओ? जिन एंटरप्राइजेस का वारिस तुझ पर नजर डालेगा? जो तुम नहीं कर सकते वो दूसरे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तुम फिर परसों की शेयर धारक पार्टी में तुम प्रिंस जिन को आमंत्रित करना। वैसे भी वे तुमसे इतना प्यार करते हैं, मना नहीं करेंगे, है ना? बाकी बातें तुम जानते ही हो। जिन एंटरप्राइजेस ने भुगतान रोक लिया, कल मुझे स्पष्ट पूछना होगा। लगता है मैंने सच में कर्ज ले लिया। क्या? मैं कह रही हूं, मैंने हाँ कर दी। सच में? बहुत अच्छा, शुक्रिया। तुमने यह किसका जिनमिंजे का नाम साइन किया है? अरे हाँ, मुझे अभी तक पता नहीं तुम्हारा असली नाम क्या है। अरे, आदत से मजबूर हो गया। इस नाम से साइन करने से मैं किरदार में ज्यादा डूब जाता हूँ। दीदी, मेरा नाम शंसे है, मुझे एक्सआईओ से ही बुला लो। पर दीदी, शाम हो गई है, क्यों ना? मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? सुएक्साइओ, शांत रहो। दीदी, दीदी,
अच्छे से काम करो, कल ऑफिस आना। बॉस को पटाने की सोचना मत करो। अरे दीदी, तुम तो बड़ी बेरहम हो। कल की बात मैंने सुनी शेंजे के बारे में। चेहरा भी अच्छा, बॉडी भी अच्छी, ऐसा हंसता खेलता लड़का बिस्तर पर, और तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम सोच क्या रही हो? मैं और वो सिर्फ काम की बात है, लेकिन उसका शरीर बहुत अच्छा है। काम की क्षमता अभी भी कमजोर है, अभी तक तय नहीं कर पाई। वो सारा पैसा बेकार गया। उसकी काम करने की क्षमता तो अच्छी लगती है। आ गया। तुम कहाँ जा रही हो? नई सेक्रेटरी की ट्रेनिंग। रुको, जरूरत नहीं। मैं बॉस ली रो हूँ, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की हेड। बॉस ली, कृपया ये समझाए, ये सब क्या है? छोटे जिन, तुम्हारा पहला काम जियाओ जियाओ की अच्छी सेवा करना है। तुम्हारी सेक्रेटरी की पहचान जियाओ जियाओ को बेहतर सेवा देने के लिए है। वैसे भी परसों ही सु कंपनी और टॉप लग्जरी मून ग्रुप का साइनिंग सेरेमनी है। तुम भी साथ चलो, यही तुम्हारी ऑफिशियल ज्वाइनिंग मानी जाएगी। इससे पहले इसे अच्छे से देख लो। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये जिम, कुकिंग, टी आर्ट की क्लासेस हैं। मैंने तुम्हारे लिए सब में एडमिशन ले लिया है। वक्त पर क्लास अटेंड करना, जल्द से जल्द सीख कर इस्तेमाल में लाना। लड़के, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, मुझे तुम पर भरोसा है। अंदर आओ। खाना वहीं रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में खाओगी तो ताजा नहीं रहेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रो। उसने मुझे कार की चाबी देकर चली गई, कहा तुम्हें घर छोड़ दूं। लेकिन मुझे लगा दीदी शायद भूखी होंगी, खाना खाकर फिर चलें। आजकल के युवा इतने बोल खेलते हैं, संभलना होगा। पुराने हाथ की तरह दिखना होगा। मुझे फंसाना चाहती हो? पैसे की कमी है। आजकल प्रतियोगिता का दबाव बहुत है, मेहनत न करो तो नहीं चलेगा। अच्छे प्रेमी की हैंडबुक, नियम 3, हर जगह हर वक्त। मालिक की जरूरत पूरी करो ताकि वो तुम्हें छोड़ न सके। हेलो रो, क्या तुमने पता लगा लिया जिन कंपनी के प्रमुख कहाँ हैं? लोकेशन भेजो, मैं अभी आती हूँ। अरे दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन कंपनी के टॉप लोग जरूर जिन मिंगजे को जानते होंगे। सुना है जिंग भी वही है। उसे फिर से खतरे में नहीं डाल सकते। जरूरत नहीं, पहले तुम घर जाओ, वहाँ बच्चों के लिए जगह नहीं है। अरे दीदी, जू कंपनी में मुझे लेने आओ और साथ ही मेरे लिए ये भी चेक करो। प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ है? वांग भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लगातार मदद करने के लिए। प्रोजेक्ट पेमेंट को आ रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए। तुम भैया से कुछ भी कहो, भैया वही करेगा। लेकिन मैंने हाल ही में सुना है कि सु श्याओ ने पाल रखा है एक छोटा सा प्यारा, और यह छोटा प्यारा इस्तेमाल कर रहा है जिन क्लैन के क्राउन प्रिंस के नाम का हर जगह धोखा भी कर रहा है, और उसके लिए पैसे भी जमा कर रहा है। मैंने उन्हें दयालुता से चेतावनी दी। उन्होंने न सिर्फ मुझे गाली दी, बल्कि मुझ पर हाथ भी उठाया। एक छोटा सा प्यारा तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है, हमारे जिन क्लैन के क्राउन प्रिंस के नाम का इस्तेमाल करता है। सचमुच बहुत हद हो गई। मैं अभी उनके साथ सु क्लैन का अनुबंध तोड़ने और जवाबदेही तय करने का इंतजाम करता हूँ। भैया मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। आओ सु श्याओ, मैं देखता हूँ तुम अब और क्या लड़ सकती हो मेरे साथ। तो तुम दोनों ही थे, चुपके से सांझ काम कर रहे थे। मैं सोच रही थी मुझे मेरा बकाया भुगतान क्यों नहीं मिल रहा। मैनेजर वांग, तुम इस तरह अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि क्राउन प्रिंस को पता चलने पर वह तुम पर नाराज होगा? कमीनी औरत, तुम होती कौन हो? हमारे क्राउन प्रिंस का नाम लेकर मुझे डराने की हिम्मत करते हो। तुम्हारे सु क्लैन और हमारे जिन क्लैन के बीच का सहयोग यही खत्म होता है। जवाबदेही तय करने और मुकदमा दायर करने का इंतजार करो। दीदी, सच कहूँ तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अंदर आते ही मैनेजर वांग को गाली देने लगी। देखो, वांग भैया को गुस्सा दिला दिया ना तुमने। अब सु क्लैन को न सिर्फ बकाया भुगतान नहीं मिलेगा, बल्कि भारी कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ेगा। दीदी, तुम दिवालिया हो गई हो। हाँ हाँ हाँ, हमारा सु क्लैन कानूनी और नियमों के अनुसार काम करता है। तुम्हारे पास क्या कारण है? शायद इसलिए क्योंकि तुमने पाल रखा है एक ऐसा व्यक्ति जो इस्तेमाल कर रहा है क्राउन प्रिंस जिनके नाम का। वांग भैया, यह तो होना चाहिए जिन क्लैन का प्रतिबंधित क्षेत्र है ना। दीदी, अगर तुम्हें इतराज है तो तुम उस गोरे चेहरे वाले को बुला लो ना। संयोग से हमारे वांग भैया जिन क्लैन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने क्राउन प्रिंस को देखा है ना वांग भैया? तुम ठीक है, तुम दोनों मिलकर धोखाधड़ी कर रहे हो। तो मुझे मामला बड़ा करने का दोष मत देना, मुझे विश्वास नहीं होता। जिन क्लैन इतना बड़ा समूह है, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। दीदी, अगर कल तक भुगतान नहीं हुआ
तो क्या सभी शेयरधारकों को पता नहीं चल जाएगा कि तुम्हारा वह गोरा चेहरा क्राउन प्रिंस का नकली है? तुम्हारे ख्याल से शेयरधारक उसे छोड़ देंगे? हम जिन क्लैन भी जवाबदेही तय करेंगे उस नकली को जरूर जेल में सड़ा देंगे। तो अगली बार जब मैं उसे देखूंगी, कहीं वह बूढ़ा आदमी तो नहीं हो जाएगा? जेंगशिया, तुम मुझ पर ही चढ़ाई करो। तुम पर चढ़ाई करूं? तो फिर तुम शराब पियो। अगर हमारे वांग भैया को खुश कर दिया, शायद वह तुम दोनों को छोड़ भी दें। ये मेहरबानी तो बहन को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, बस शराब पीनी है ना? मैं पी लूंगी। अरे दीदी, मैं इस गिलास की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हें यह पीने को कह रही हूँ। बहन, हाँ। इतनी सारी शराब पी लेगी तो वो मर जाएगी। अरे कोई बात नहीं, वांग भैया उसकी क्षमता जानते हैं। जब वह अच्छी तरह पी लेगी तो सेवा भी ठीक से करेगी ना? बहन ने अच्छी सोचा। हाँ, पी लो। तुम यह सारी शराब पी लो, शायद वांग भैया खुश हो जाएं। कल तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और वह लड़के वाली बात वांग भैया भूल जाएंगे, है ना? बस हो गया। बस एक गिलास काफी नहीं है। जेंगशिया, तुम हद से ज्यादा न बढ़ो। वांग भैया, दीदी बहुत डरावनी है। क्या मैं उस प्यारे के पते का आपको दे दूं? आप पुलिस को बुला ले उसे पकड़ने। रुको, मैं पीती हूँ। दीदी इतनी धीरे पी रही है, यह कब तक चलेगा? क्या बहन किसी को बुलाए तुम्हारी मदद के लिए? हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग उसे पकड़ लो। छोड़ो, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरी प्यारी दीदी, यही नतीजा है जब तुम हमारे झेंग परिवार से टकराते हो। पियो, मुंह खोलो, पियो। हा हा हा। बॉस जिन, पता चला है प्रोजेक्ट डायरेक्टर वांग योंग ने चुपके से झेंग परिवार से रिश्वत ली है, इसलिए सुजी की बकाया राशि रोक रखी है। सोचा नहीं था मेरे समूह में भी दीमक पैदा हो गए हैं। इसके अलावा सुजी के जिस डिनर में शामिल हुई, जिंगशिया भी वही थी। क्या? पियो, पियो। तुमने उस लड़के के लिए कुछ भी कर दिया। तुमने सब कुछ कर डाला। दीदी, क्या तुम जानती हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे इस चेहरे से। नहीं। मुंह खोलो, पियो। पियो, तुम इतने शक्तिशाली हो ना? पियो। हा हा हा। अगर तुमने फिर से विरोध किया तो मैं लोगों को बुलाऊंगा उस सुंदर लड़के को पकड़ने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। सुशी तुम्हारी क्यों है? स्पष्ट रूप से मैं और मेरे पिता ने सुशी के लिए सबसे ज्यादा योगदान किया है। तुम्हें इतनी सस्ती चीज क्यों मिलनी चाहिए? दीदी, पीते रहो, पियो। मुझे पिलाओ, मुझे पिलाओ। मुंह खोलो। हाँ हाँ हाँ। मुंह खोलो। रुको, दीदी तुम ठीक हो ना? एजे, तुम जल्दी से चले जाओ। दीदी, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम रुको। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? आज की बात मैं बाद में तुम्हारे साथ निकलूंगा। अगर समझदार हो तो तुम्हें मेरे से दूर रहना चाहिए। बेशर्म, मेरी बहन ने तुम्हें रुकने के लिए कहा है। तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। वांग योंग, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? वैंग भाई, क्या तुम इस मेल मॉडल को जानते हो? मैं ऐसे कचरे को कैसे जान सकता हूँ? एक पुरुष होने के नाते मुझे उसके लिए शर्म आती है। बहुत अच्छा, आज तुमने जो कहा उसे याद रखना। अरे, तुम एक छोटे से प्यारे हो, फिर भी मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। उसे खत्म कर दो, आगे बढ़ो। बेकार लोग। रुको, तुम। युवराज, मैं देर से आया। वैंग सहायक, आप यहां कैसे आए? युवराज, क्या वह सिर्फ एक मेल मॉडल नहीं है? मेल मॉडल
क्या उसने तुम्हें बताया? आज मैं कंपनी की ओर से आपको आधिकारिक रूप से सूचित करता हूँ, आपको निकाल दिया गया है। तुम कौन होते हो? एक अध्यक्ष सहायक एक वरिष्ठ अधिकारी को निकालने जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी? वो मध्य स्तर का भी नहीं है। जब पुलिस आएगी तो देखेंगे कि क्या तुम पर पद धोखाधड़ी का आरोप लगाना है। यहाँ का मामला तुम्हें सौंपा जाता है, जिसे सजा देनी है दो, जिसे गिरफ्तार करना है करो, एक को भी न छोड़े। जी। क्या चीज है बॉस मैन? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें उस व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। वह शुरू से ही उस सुंदर लड़के की तरफदारी कर रहा है। क्या क्या उसने तुम्हारी भी सेवा की है? चुप रहो वांग सहायक। मेरे ऊपर बुजुर्गों और बच्चों की जिम्मेदारी है। मेरे पास लाखों का कर्ज है, मैं नौकरी खो नहीं सकता। वांग सहायक, जब तुम कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे, पैसा बटोर रहे थे, तो आज का दिन नहीं सोचा था ना? वांग सहायक, कृपया मुझे माफ कर दो। अभी अभी सुजी को शराब किसने पिलाई? इसे पकड़ो। 10 बोतल पिए बिना घर नहीं जा सकती। जी। तुम आराम से लेटो, मैं पानी लाता हूं। हम नहीं। अजी, तुम बहुत सुंदर हो। अगर दीदी को देखना अच्छा लगता है तो मैं रोज दीदी को दिखाऊंगा। हम नहीं देख पाओगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम चले जाओगे। तो हम इसे रिन्यू कर देंगे, ठीक है? हाँ, मैं मालिक हूं, मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। है तुम जो चाहो कर सकते हो। तो मैं चाहती हूं। जाग गई? तुम यहां कैसे? यह तो शराब के नशे में भूल गई। नहीं, कल रात तुमने फोन करके मुझे लेने बुलाया था। मैंने फोन किया? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि कल मुझे शराब पिलाई गई। और फिर वांग मैनेजर। तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? दीदी, क्या तुम भूल गई? कल रात उन्होंने कहा था, हमारा पीछा छोड़ने के लिए मेरी एक टांग तोड़नी होगी। तुम्हारी टांग तोड़नी? बीच वाली। तो तुम? लेकिन शुक्र है युवराज के सहायक समय पर आ गए। अरे नहीं, मुझे कैसे याद आ रहा है कल कोई तुम्हें युवराज कह रहा था? दीदी, क्या यह संभव है कि मैं ही जिन कॉरपोरेशन का युवराज हूं? जी, तुम जिन मिंगजे कैसे हो सकते हो? बदमाश। मैं क्यों नहीं हो सकता? जिन मिंगजे वह बदमाश। हाँ, दीदी, वह जिन मिंगजे है, दुनिया के टॉप ज्वेलरी डिजाइनर, युवा प्रतिभा, अमीर। वह तो चलता फिरता हार्मोन है। तुम्हारी जुबान पर वह बदमाश कैसे बन गया? आपने जो भी नाम बताए हैं उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जिन मिंगजे एकदम से बेहिसाब बदमाश है। अगर उसने ठीक से प्रबंधन किया होता तो क्या जिन कंपनी में मैनेजर वांग जैसा बदमाश काम कर पाता और उसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता? मेरे ख्याल से जिन कंपनी जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। अरे लेकिन ठहरो, अचानक तुम्हें राजकुमार कहा गया और इतने सारे विशेषण इस्तेमाल किए गए, और कल असिस्टेंट वांग तुम्हारे सामने बहुत ही सम्मान से पेश आ रहा था। क्या तुम लड़के और लड़कियों दोनों को पसंद करते हो? अरे, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में हर दिन क्या चलता है? वह तो बस मेरी व्यक्तिगत पूजा है। लगता है उसकी मेरे बारे में राय बहुत खराब है। मैं फिर कभी मौका देखकर सच बताऊंगा। आजे, जिन कंपनी ने मेरा का राजा चुका दिया है। लगता है असिस्टेंट वांग सच में अच्छा इंसान है। दीदी, क्या यह पैसा जिन मिंगजे ने चुकाया होगा? निश्चित रूप से जिन मिंगजे की मंजूरी के बिना यह नहीं हो सकता था। लेकिन अगर असिस्टेंट वांग ने न बताया होता तो उसे कैसे पता चलता? लगता है मुझे कुछ समय निकालकर उसका ढंग से शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखा जाए तो दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं ना? सब मेहनत बेकार चली गई। आजे, अब मेरी कंपनी कुछ हद तक स्थिर हो गई है।
तुम सच में मेरी छोटी किस्मत वाली हो। मैं सोच रही थी कल रात अगर कुछ हुआ होता तो क्या तुम्हें पता नहीं चलता? और तुम खुद को अनुभवी कहते हो। चलो बस करो। मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिली है, जल्दी नहा धो लो और बाहर आकर नाश्ता करो। सब तैयार कर दिया है। यह आदमी कभी गर्म तो कभी ठंडा क्यों रहता है? उसने मेरे विचारों को ही उलझा दिया। सुंदरियां मुसीबत लाती है और सुंदर पुरुष भी। सुंदर पुरुष क्या? दीदी, मेरे अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और भी है? क्या मैं किसी और को नहीं रख सकती? नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ मैं होना चाहिए। आजे, तुम बहुत ज्यादा जबरदस्त हो। तो मैं तुम्हें और जबरदस्त दिखाता हूं। आजे, क्या तुम कुत्ते हो? वॉचडॉग हूं, और वो भी सबसे ज्यादा खाने की रक्षा करने वाला। चलो। क्या? मैं तुम्हें प्रेरणा ढूंढने ले जा रहा हूं। आजे, शुक्रिया, मुझे प्रेरणा मिल गई है। मैं प्यार की थीम पर आधारित ज्वेलरी डिजाइन करना चाहती हूँ। रुओ रुओ, देखो यह। तुम दोनों का रिश्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? यह कुत्ते ने काटा है। ओह, वो भेड़िया कुत्ता था या पिल्ला? तुम जियाओ जियाओ, मैंने तुम्हारे डिजाइन स्केच देखे हैं। मुझे लगता है इस बार टॉपल्सरी मून ग्रुप को पक्का मिल जाएगा। यह 100 करोड़ का ऑर्डर पूरा होते ही, और जिन कंपनी का पेमेंट आ जाए तो मुझे यकीन है कि हम जल्द ही नुकसान से मुनाफे में आ जाएंगे। तुम्हारे चाचा अब सु कंपनी पर नजर नहीं डाल पाएंगे। हाँ, आखिरकार मैं भी माँ की विरासत वापस ले पाऊंगी, और उसके साथ मेरा समझौता भी तब खत्म हो जाएगा। बॉस सु, बुरी खबर है। मून ग्रुप ने हमारी साझेदारी की पेशकश ठुकरा दी है। उनका कहना है कि हमने झेंग कंपनी के डिजाइन चुराए हैं और वे पहले ही झेंग कंपनी के साथ करार करने की तैयारी में हैं। तुमने क्या कहा? जियाओ जियाओ, क्या तुम्हें किसी पर शक है? कल शेंजे अचानक मेरे घर रहने की जिद करने लगा। मैं जब स्केच बना रही थी तब सिर्फ शेंजे ही मौजूद था। कहीं ऐसा तो नहीं वह भी चाचा का आदमी है? मैंने पहले ही उसकी जानकारी जुटाने के लिए लोग भेजे थे। उसका रिकॉर्ड सचमुच बहुत साफ सुथरा है। अगर वह गुप्तचर है तो तुम क्या करोगी? समझौता तोड़कर उसे भगा दूंगी। ओह बेरहम, मुझे भूल गई तो ठीक है, लेकिन अभी वह नजर क्या थी? मुझ पर शक? बॉस जिन, आपके निर्देशानुसार मून ग्रुप के असिस्टेंट झांग के जरिए बुजुर्ग महिला के ठिकाने की जानकारी लीरुओ तक पहुंचा दी गई है। अब तक वे वहां पहुंच गए होंगे। हम बॉस जिन, हमें पता चला है कि मून के अंदर से ही सु जी की डिजाइन फाइल झेंग कंपनी को लीक कर दी गई थी। पता लगाओ आखिर कौन है। उसने दीदी को मेरे खिलाफ भड़काया। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। जी, अभी हम कंपनी वापस चलते हैं। कौन सी कंपनी? मेरी बीवी ही चली जाएगी। उसे ढूंढो। मैं हमारे बीच किसी भी गलतफहमी को बर्दाश्त नहीं करता। जी बेटा, तूने कहा था मेरे लिए बहू ढूंढी है, इसलिए मैं विदेश से लौटा हूँ। मेरी बहू कहाँ है? बुला तो उसे, दिखा मुझे। अरे बाप रे, मेरी गिफ्ट टेबल।
सॉरी, मुझे दिखा ही नहीं। क्या आंखें नहीं हैं? क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? उसने माफी मांग ली है। तुमने हाथ क्यों उठाया? क्या तुमने नहीं देखा? उसने मेरा गोल्डन एग तोड़ दिया, सिर्फ एक सॉरी। किस काम की है? गोल्डन एग टूट गया तो हम चुका देंगे। तुमने सीधे हाथ उठा दिया, यही तुम्हारी दुकान का सर्विस एटीट्यूड है। मुझे लेक्चर मत दो। तुम जानते हो यह एक अंडा कितने का है? देखो, 5 लाख रुपए का खर्च करने पर एक गोल्डन एग तोड़ सकते हो। यह अंडा 5 लाख का है। देखो उसकी पूरी हालत, यह गरीब सा लग रहा है। उसे बेच दो तो भी शायद 5,000 रुपए न जुटा पाओ। अरे तुम तो। बताओ कैसे सुलझाओगे? तुमने मेरी कंपनी को ऐसा कर दिया। सफाई भी करनी पड़ेगी और ऑर्डर भी प्रभावित हुआ है। तो इस गोल्डन एग से जुड़ा खर्च तुम्हें चुकाना होगा। एक अंडा टूटा और तुम जबरदस्ती बेचने लगे। अगर तुम्हारी टक्कर लगी होती तो क्या आंटी से पेंशन भी मांगते? यह लड़की दिलचस्प है, सुंदर भी है। काश यह मेरी बहू होती। तुम क्या पक रहे हो? यह हमारा स्टोर रूल है। आम लोग हमारी कंपनी में मेंबरशिप के बिना शॉपिंग नहीं कर सकते। मैंने आज तुम जैसे निचले लोगों को अंदर आने दिया। यही तुम्हारा सम्मान है। हाँ, सम्मान? आंटी, उसकी बात न सुनो। ऐसे जबरदस्ती बेचने वाले कहीं भी सही नहीं होते। चलो हम चलते हैं। रुको, हमारी कंपनी को ऐसा करके जाने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैं पे कर सकती हूँ। तो समझदार हो। आंटी, कैश या कार्ड? मैंने कहा मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने तुम्हारी दुकान में देखा, सब पुराने डिजाइन हैं। सुना है तुम्हारी दुकान काफी मशहूर है। ठीक है, अपने सारे नए डिजाइन निकाल कर दिखाओ। देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आए तो मैं खरीद लूंगी। बुरी है पर नजर तेज है। ठीक है, रुको, मैं लाता हूँ। बेकार मेहनत मत करो। यह खरीद नहीं सकते। अगर खरीद सकते तो अभी तक पे कर चुके होते। तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। सचमुच दुश्मन से सामना हो गया। मिस चेंग, आप आ गई। आपका पहले बुक किया नया ग्रीन शैडो एन्चेंटेड ले आया हूँ। मैंने आपके लिए सब कुछ पैक कर दिया है, अब मैं आपको लेकर आता हूँ। मैं कह रहा था कि इस दुकान में इतनी गरीबी की गंध क्यों आ रही है। अब पता चला कि मेरी यह लगभग दिवालिया बहन यहाँ है। मैं कह रहा हूँ, आपकी दुकान कब से इतनी नीचे गिर गई? माफ कीजिए मिस चेंग, आपके शॉपिंग अनुभव को प्रभावित किया। मैं इसे तुरंत बाहर निकाल देता हूँ। अरे रुको, यह बुढ़िया अभी कह रही थी कि वह भरपाई करेगी। फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने देना चाहिए। तो चलिए उनकी भरपाई का इंतजार करते हैं, फिर चलते हैं। क्या वे नया प्रोडक्ट भी चाहते हैं? तो मैंने अभी जो ऑर्डर दिया है वह उन्हें दे दो। अगर वे इसे खरीद नहीं सकते तो थोड़ी देर में पुलिस को बुला लेना। अरे धन्यवाद मिस चेंग, आपकी किस्मत अच्छी है। भुगतान करो। इस दुकान में नकली सामान कैसे हो सकता है? अगर यह ऐसा है तो मैं। आंटी, यह नकली है। आप इसे मत खरीदिए। तुम क्या कह रहे हो? हमारी कंपनी नकली सामान कैसे बेच सकती है? देखो बहन, तुमने पहले मेरी डिजाइन चुराई थी और मुंह को भेज दी। तुम खुद ही नकली सामान बनाती हो। अब तुम्हें हर कोई अपने जैसा दिखाई देता है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी नकल करने की बात कैसे पता चली? यह मामला तो सार्वजनिक नहीं हुआ है। तुम अपनी बात पर ध्यान दो, पहले अपने मामले की बात करो। सूजियो, तुमने अभी जो कहा, आज हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम इस तरह दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। सुरक्षा, इन्हें गिरफ्तार करो। कानून प्रवर्तन विभाग भेज दो। रुको झेंगजिया, तुम मुझे इतनी जल्दी गिरफ्तार करवाना चाहती हो? क्या इसलिए तुम्हें पता है कि बॉस चेन आज इलाके में घूम रहे हैं? तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगी। बेहतर होगा हम एक शर्त लगाते हैं। क्या कहते हो? क्या शर्त? अगर मैं समस्या बता सकती हूँ तो तुम आंटी को और परेशान नहीं करोगे और उनसे माफी मांगोगे। लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और लाइव स्ट्रीमिंग करके स्वीकार करना होगा कि तुमने नकल की है। ठीक है, तय है। असली ग्रीन शैडो ऑफ ओज की मुख्य पत्थर पूरी तरह से शीर्ष स्तर का पन्ना है। हालांकि यह मुख्य पत्थर भी उसी गुणवत्ता का है, लेकिन ग्रीन शैडो ऑफ ओज की खासियत यह है कि पूरी हार छिपी हुई जड़ाई तकनीक से बनी है। देखो यहाँ, क्योंकि यह नकली है इसलिए यह तकनीक इसमें लागू नहीं की जा सकी। शीर्ष शिल्प का सटीक फिट, यह एक बेजेल सेटिंग है। चीजों को समग्र रूप से देखें, एक भी विवरण न छोड़े। यह बच्चा वाकई प्रतिभाशाली है। आप मुझे नकली सामान बेच रहे हैं? नहीं मिस चेंग, यह असंभव है। वह जरूर झूठ बोल रही है। वह झूठ बोल रही है। क्या मैं भी स्पष्ट नहीं देख सकता?
दाव हारा है तो चाची से माफी मांगो। सूजियो, तुम इतना घमंड मत करो। आज मैं ये 50 लाख रुपए गवा भी दूं तो क्या हुआ, जब मुझे मिल जाएगा मून कंपनी के साथ शीर्ष लग्जरी ब्रांड का नया ऑर्डर। यह पैसा मैं जल्द ही वापस कमा लूंगी। लेकिन तुम अच्छी बहन, अगर तुम्हें यह ऑर्डर नहीं मिला तो सु कंपनी एक हफ्ते भी नहीं चल पाएगी। जेन कंपनी की प्रमुख वह है जो असली कली की पहचान भी नहीं कर सकता। वह कैसे डिजाइन कर सकता है इतने सुंदर आभूषण? क्या उसके दिए गए डिजाइन स्केच में कोई समस्या है? मेरी जानकारी के अनुसार मून ने अभी तक आधिकारिक तौर पर जेंग कंपनी के साथ सहयोग की पुष्टि नहीं की है। मिस जेंग, आपकी बातें थोड़ी जल्दबाजी में कही गई लगती हैं। बेटा, बहन जी, आपने शायद गलत पहचान लिया। आपने मुझे पहले कभी देखा है? बहू चाहिए तो अब मेरे तरीके से चलो। वह मेरे बेटे से थोड़ा मिलता जुलता है। बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई हैं, इसलिए तुम इतनी हिम्मत दिखाकर यहाँ आई हो क्योंकि तुम्हारे पीछे राजकुमार जिनका सहारा है। बहन, शॉपिंग करने मुझे नहीं ले गई, मैं देखने आ गया। ठीक है, चूंकि राजकुमार जी आ ही गए हैं तो मैं तुमसे और बहस नहीं करती। तुम जा सकते हो। रुको झेंग जिया, दाव हारा है। तुमने अभी तक चाची से माफी नहीं मांगी। चढ़ बैठी गद्दी पर। जेंग समूह की बेटी होकर भी वादा तोड़ रही हो। लगता है मुझे बॉस जेंग को बात करना पड़ेगा। रुको, माफ कीजिए। चाची आजे, चलिए हम चलते हैं। क्या देख रहे हो? मेरा सामान वापस लो। बेटी, तुम्हारी वजह से आज बच गया। शुक्रिया। कैसा रहा? श्रीमती शेन से मुलाकात हुई? नहीं, मुझसे मिलने? तुमने बताया था ना। बल्कि झेंग जिया से मुलाकात हो गई। लगता है हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्या बदकिस्मती है। तो अब हम क्या करें? यह आपकी आने वाली बहू है, मदद कर दो। मैं और तरीके सोचती हूँ। बेटी, पहले बचाने के लिए शुक्रिया, और वो तुम्हारा हैंडसम अमीर बीवी को बचाने वाला बॉयफ्रेंड। कोई बात नहीं आंटी, मुझे बस ये नहीं सुहाता कि वो लोग गरीब को कम समझते हैं। अरे हाँ, सुना तुम लोग पेंटिंग की बात कर रहे थे। मुझे भी ये डिजाइन बहुत पसंद है। क्या मैं तुम्हारी पेंटिंग देख सकती हूँ? हाँ, जरूर। पहले मुझे लगा चेंग कंपनी की पेंटिंग में कुछ गलतियां हैं, डेटा गलत है, पर असल में यही असली ड्राफ्ट है। वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग है। मेरा यकीन करो, उसे जरूर अपनी सास मिलेगी, मेरा मतलब अपना सपोर्टर। शुक्रिया आंटी, आपके मुंह से फिर सुनने को मिले। आंटी, आप कहाँ रहती हैं? हम आपको छोड़ दें। मैडम, हम आपको ओल्ड हाउस लेने आए हैं। तो मैं चलती हूँ आंटी। सुंदर और दिल की अच्छी लड़की। घर जरूर जाना। जरूर जाऊंगी, आप धीरे चलना। वो पूरा दिन आया हुआ है, तुम अब भी बात नहीं करोगी? पता है, तुम्हें ट्रैक करना गलत था, पर उसका इरादा अच्छा था। तुम किसके साथ हो? अब लगता है उसके राज और बढ़ते जा रहे हैं। मून ग्रुप। हेलो। रोलो, मून ग्रुप वालों ने कॉल किया। अगले हफ्ते उनके ऑफिशियल एरिया में डिजाइन शो होगा। सू और झेंग कंपनी को बुलाया है। जिसने ज्यादा एडवांस दिया उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सच में? बहुत अच्छा। इस बार पूरी तैयारी करूंगी, ये डील पक्की लूंगी। कॉन्ट्रैक्ट को तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, उस शेंजे का क्या करना है? अभी के लिए यह काम उसके लिए सही रास्ता है। अभी ऐसे ही रहने दो। तो वो बेकसूर था? फिर भी बात नहीं करोगी? मैं समझ गया, कैप्रिकॉर्न लड़की, डरपोक हो तुम।
गर्लफ्रेंड गलतफहमी में बात नहीं कर रही, क्या करूं? ऐसे लगता है किसी की नौकरी जा सकती है। वॉसली, मदद कर दो, देखो मैं कितनी मेहनत से मेंस मोरल्स क्लास ले रहा हूँ। चियो चियो, यह रोमांस से दूर भागने वाली खुद को ही परेशान कर लेगी। बेहतर है मैं उनकी मदद कर दूं। ठीक है, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, तुम पर दया कर दूंगा। चाय कला पार्ट 8 बेबस दिखकर दूरी कम करो। अकेले रहने का मौका बनाओ। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? दीदी, कमबख्त लीरुओ, ठंड में मुझ पर पानी डलवाया। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो मैं तुम्हारे भी परिवार को दिवालिया कर दूंगी। दीदी, मैं नया हूँ दीदी के इस बड़े ऑर्डर से साथियों की ईर्ष्या और ध्वंस का शिकार हुआ। उन्होंने मेरी सारी चीजें बाहर फेंक दी। मैं वाकई कहीं जाने को नहीं है क्या? मुझे कुछ दिन रहने दोगी? पर हम अकेले लड़का लड़की ठीक नहीं लगता। मैंने ठीक से नहीं सोचा, फिर मैं दूसरी दीदियों से पूछता हूँ। कोई मुझ पर दया करके मुझे रहने देगी? रहो रहो, इस घर में बस दूसरी मंजिल का मास्टर बेडरूम नहीं रह सकते, बाकी कहीं भी रह सकते हो। पर मेरे रहने से दीदी की इज्जत पर बुरा असर पड़ेगा। एग्रीमेंट के दौरान तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे घर रहना तो बनता है। जल्दी अंदर आओ। थैंक यू स्पॉन्सर दीदी, रहने दिया। मुझे नीचे उतारो। तुम्हें याद है मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? इंस्टेंट नूडल्स में क्या पोषण है? थोड़ी देर में मैं किचन में। हाँ, ये कुछ बनाती हूँ। तुम खाना भी बना सकती हो। तुम्हें पेट भरना भी मेरी जिम्मेदारी के दायरे में आता है। तुम इंतजार करो। हाँ, तुम बेवकूफ हो। तुमने मून के संस्थापक को नाराज कर दिया। पता भी नहीं, अगर तुम्हारे भाई ने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए होते तो प्रतियोगिता का मौका बचाया होता। तुमने सू परिवार को पलट दिया होता। मैंने उस संस्थापक को नाराज किया, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। क्या वो वही है? ठीक है, आगे की बातें तुम्हारे भाई पर छोड़ो। तुम बेवकूफ, घर पर अच्छे से सोचो, पिताजी है। तुम मुझ पर एक बार और भरोसा करो, मुझे एक और मौका दो। मैं एक बार सहयोग हासिल कर सकता हूँ तो दूसरी बार भी करूंगा। पापा, तुम मुझ पर एक बार और भरोसा करो। तुम पर भरोसा? बेटा, बहुत भरोसा किया तुम पर, इसीलिए जिंग परिवार अब इतना पिछड़ गया है। पापा, मेरे लोग पहले ही शामिल हो गए हैं। इस बार गारंटी देता हूं, सू कंपनी वापस दिला दूंगा। तुम्हें सौंप कर मुझे भरोसा है। हाँ। जेंग टियानहाओ, तुम जेंग परिवार की बात मत करो और सुएक्सायो की भी। इस बार या तो तुम मरोगे या मैं। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मेरे कपड़े गीले हो गए थे, तुमने देखा नहीं? क्या हुआ, भूख नहीं? वरना पहले मुझे खाओ। वो मैं पहले खाना खाता हूँ, फिर बाकी चीजें। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हालांकि मुझे पता है कि यह सब झूठ है, लेकिन माँ के अस्पताल में भर्ती होने के बाद किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। काश समय इसी पल रुक जाए। नया डिजाइन आखिरकार तैयार हो गया। कल रोज वो मुख्य पत्थर जड़ा हुआ तैयार उत्पाद ला कर देगी। एक बड़ा काम पूरा हो गया। गर्दन बहुत दर्द कर रही है, लगता है कल रोज से मेरे लिए मालिश बुक करवानी पड़ेगी। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बिस्तर गर्म करने आया हूं, क्योंकि यह मेरा काम है। हे कप्तान, कृपया बाहर जाइए। मैं व्यस्त हूँ, आपके साथ खेलने का समय नहीं है। महोदया, विमान उड़ान भर रहा है, कृपया सीट पर बैठकर सुरक्षित रहें। औरत की उम्र चाहे कुछ भी हो, वह यूनिफॉर्म के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। शाशा को ना आए तो तुम्हें अपना प्रोफेशनल अंदाज दिखाना होगा। आजे, क्या तुम्हें लगता है मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है? मैंने कहा था बाहर जाओ, समझ में नहीं आता? मुझे पता है तुम्हारा मूड खराब है दीदी। तुमने लगातार 6 घंटे से मुझे एक अच्छी नजर से नहीं देखा।
तुम्हारी अभी की धड़कन मुझे बता रही है कि तुम उतनी नफरत नहीं करती जितना दिखाती हो। मैंने कहा निकल जाओ। अरे तो दीदी को यह खेल पसंद है। दाव बढ़ाते हैं। मैंने उसके बारे में गलतफहमी पाल ली थी, लेकिन वह मुझे खुश करने आया। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। क्या सच में उसे मुझसे प्यार है? आजे, माफ करना। तुमने क्या कहा? मैंने शुरू में गलतफहमी कर ली कि तुमने मेरा डिजाइन चुराया है। तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? मैं तुम्हें मुआवजा दे सकती हूँ। तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? दीदी तुम्हारी ईमानदारी पर्याप्त नहीं लगती। कहानी के अनुसार इस समय मुझे तुरंत चले जाना चाहिए। अरे, तू एक छोटा लड़का है और इतना अकड़ रहा है। मैं तुझे बता दूं, हमारे बीच एक समझौता है। अगर तुम अभी जाते हो तो समझौता तोड़ोगे और जुर्माना देना पड़ेगा। भले ही मैं एक छोटा लड़का हूं, लेकिन मेरी भी इज्जत है। तुमने कहा था मुझे मुआवजा दोगी। मुझे तुमसे प्यार है, मैं एक रिश्ता चाहता हूं। क्या यह ज्यादा है? तुम एक बेवफा औरत हो। तुम्हें मुझसे प्यार है? तुम मुझे बेवफा औरत कह रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी? तुम इतनी सख्त हो और मेरी तनख्वाह भी काटोगी? तो फिर मैं चला जाता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी सैलरी काटूंगा ही नहीं, मैं पीछे हटकर हमला करूंगा, दुश्मन को फंसाऊंगा। अरे रो शाओ शाओ, बुरी खबर है, मुख्य पत्थर मजदूरों ने चुरा लिया है। सीसीटीवी भी तोड़ दिया गया है। क्या? परसों ही तो प्रतियोगिता है। अभी क्यों ऐसा हुआ? रो, पहले घबराओ मत, मैं सोचता हूँ। क्या हुआ? मेरा मुख्य पत्थर चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, ड्राफ्ट बदलना है। मैं यह मौका नहीं खो सकता। दीदी, अगर मैं 24 घंटे में कोई विकल्प ढूंढ सकूं, तो क्या तुम वादा करोगी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं? अरे ऐसे, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। बस करो यार। बस बताओ, है ना? ठीक है। ये एस्टेट मैंने सुना है किसी रहस्यमय व्यक्ति ने करोड़ों में खरीदी है। पता नहीं था कि यहाँ प्राइवेट नीलामी हो रही है। आज की नीलामी का मुख्य आकर्षण है एक 5 कैरेट का कश्मीरी नीलम। 5 कैरेट? उसकी कीमत कितनी होगी? हाँ, 5 कैरेट। शायद कुछ लोग खुद के टुकड़े टुकड़े बेच दें, तो भी नहीं खरीद पाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो घूमने आई हूँ, मेरे जैसी हाई सोसाइटी की लड़की का इस टॉप लेवल नीलामी में आना तो नॉर्मल है ना। हालांकि मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसे पता चला, लेकिन मेरा अनुमान है तुम लोग यहाँ की एक भी चीज खरीद नहीं सकते। किसने कहा उसे खरीदना है? मैं उसे गिफ्ट कर दूंगा। बॉस जिन, इतना कॉन्फिडेंट मत बनो। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं है तुम सच में बॉस जिन हो, लेकिन अगर तुम झूठ बोलकर जल्दी पकड़े गए तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे। अजय, तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ प्राइवेट नीलामी हो रही है और तुम्हारे पास वीवीआईपी कार्ड भी है। दोस्त ने दिया है। संयोग से वही गोल्डन पैटर्न तो नहीं? चलो, नीलामी शुरू होने वाली है। सब शांत हो जाइए। आज की नीलामी अब शुरू हो रही है। आज की पहली वस्तु है एक मेंबर द्वारा भेजा गया एक कैरेट का नीला। यह कटिंग स्टाइल, यह मेरा वही है। यह क्या है? ये बेकार लोग तुम्हें किस लिए रखा है? वापस जाओ, फिर से बनाओ। नहीं, सुजियो को कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में नहीं मिलने देना। सुनो, तुम्हें 1 लाख दूंगा, पता भेजूंगा, जाकर मुख्य हीरा चुरा लाओ। मेरी अच्छी बहन, मैं तो तेरा काम बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन तू खुद ही आ गई। इससे मेरी बदला लेने की खुशी और बढ़ गई। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये हीरा एक मेंबर ने कमीशन पर दिया है। अब मेंबर ने कीमत बढ़ा दी है। शुरुआती बोली 50 लाख है, बोली 5 लाख से बढ़ेगी। अब बोली लगाना शुरू करें। जो भी हो, 55 लाख। सो मैडम ने 55 लाख की बोली लगाई। 60 लाख। जी मैडम ने 60 लाख की बोली लगाई। कोई और बोली है? 70 लाख।
सो मैडम ने 70 लाख की बोली लगाई। यह कीमत इसकी असली वैल्यू से कहीं ज्यादा है। लगता है झिंगशिया मुझे मजबूर कर रही है कि मैं यह नुकसान सह लूं और साथ ही मेरे पैसे खत्म कर दे। इस बार मैं और नहीं बढ़ाऊंगी, तेरे पैसे का इंतजार करूंगी। सारे पैसे इस फालतू हीरे पर लगा दिए, देखते हैं तू बिना पैसे के शो कैसे करेगी। झिंग परिवार के पास अभी इतने फंड नहीं है कि यह बेवकूफ उन्हें बर्बाद करे। अगर इस बार मैं सफलतापूर्वक इस बेवकूफ को पछाड़ दूं, तो आखिरी नीलामी वाली चीज मैं बहुत संभावना से हासिल कर लूंगी। सो मैडम, क्या आप और बोली बढ़ाएंगी? बहन, तुम नहीं बढ़ा रही? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? लेकिन अगर तुम यह मुख्य हीरा नहीं खरीद पाई, तो कल की प्रतियोगिता का क्या होगा? मैं एक बड़े होने के नाते छोटों से चीजें छीनना ठीक नहीं। उसे दो। अभी तक इतनी जोर की बोली लगा रही थी और अचानक अंत में छोटों को तवज्जो दे दी। सूजी, बहुत बड़ा दिल है। झेंग जी, बधाई हो। तुमने क्या कहा? कमीने, तूने मुझे फंसाया। झेंग जी, मेरी पत्नी ने छोटों का ख्याल रखते हुए खास तौर पर यह चीज तुम्हें दे दी, कहीं तुम पैसे नहीं दे पा रही और गुस्से में आ गई हो। झेंग जी, कृपया मेरे साथ इधर आकर पेमेंट कर दें। तू मेरी राह देख। मेहमानों, अब हम इस शो के सबसे रोमांचक पल पर पहुंचे हैं। आखिरी कलेक्शन आइटम 5 कैरेट कश्मीरी नीलम। ये कटिंग कला दुनिया के ज्वेलरी डिजाइन मास्टर जिन परिवार के युवराज ने खुद काटकर पॉलिश किया है। शुरुआती बोली 1 करोड़, बोली 10 लाख से बढ़ेगी। अब बोली लगाना शुरू करें। यह खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा था अब तुम्हारी बारी है बोली लगाने की। 1 करोड़। अब 1 करोड़ 80 लाख। क्या कोई और बोली है? 2 करोड़। 2 करोड़। श्रीमती सू ने 2 करोड़ की बोली लगाई। 5 करोड़। किस्तों में भी ब्याज लाखों में होगा। तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या? दीदी, माफ करना, मेरे पिताजी ने अभी अभी मुझे खास हिदायत दी है। किसी भी हालत में इस बार इसे मुझे ही हासिल करना है। इस बार मैं दीदी को यह नहीं दे सकती। अरे नहीं, गलती हो गई। श्रीमती सू, क्या आप और बोली लगाएंगी? दाव लगाए। अगर जिन कंपनी के रिटर्न इसमें लगा दिए, तो यह मुकाबला पूरी तरह से पैसिव हो जाएगा। बिना किसी ऑफर के मैं पूरी तरह से पैसिव हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? बॉस सू, आपने अभी क्या कहा? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। वही है ना जो लगभग दिवालिया हो चुकी सू कंपनी की सीईओ है। इतनी छोटी सी कंपनी, यहाँ आने के लिए 50 लाख की मेंबरशिप फीस भर सकती है। 50 लाख की मेंबरशिप, क्या उसका संपर्क इतने अमीर किसी तरह से होता है? कोई आश्चर्य नहीं कंपनी दिवालिया हो रही है। बस फिजूल खर्ची जानती है। बस एक लुटेरा है। दीदी, अगर आपको नहीं चाहिए तो यह हीरा हमारी झेंग कंपनी का हो जाएगा। दीदी नहीं खेल रही, उसे दे दो। एजे, चलो हम चलते हैं। इसने कहा हमें नहीं चाहिए। एजे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी गर्लफ्रेंड पहली बार यहाँ आई है, कुछ चीजें उसे अभी ठीक से आती नहीं। यह नीलामी मैं उसकी तरफ से करूंगा। यह हीरा मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद है। कृपया सब इसे हमें दे दें। सभी का धन्यवाद। वाह, स्काई लैंटर्न चलाना। किसका यह डोमिनेटिंग बॉस है? यह तो बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा है। किसने कहा सू कंपनी दिवालिया है? ये तो साल का सबसे बड़ा मजाक है। अब और कोई बोली है क्या? बधाई हो श्री जिन। यह लो तुम्हारे लिए। अब तुम गर्व से सिर उठाकर बाहर जा सकती हो। मेरे संरक्षक महोदय, सच में तुम्हें दे दें तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? बस गड़बड़ कर रहे हो। दीदी इतनी जल्दी मत करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। इतने सारे लोगों के सामने। बताओ तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? दीदी अगर मेरा मतलब अगर मैंने गलती से तुमसे झूठ बोल दिया, कुछ बातें छुपा ली, तो क्या तुम नाराज होगी? तुमने मुझसे क्या छिपाया? अगर कोई सिद्धांत का मामला नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। लेकिन अगर कुछ सिद्धांतों से जुड़ा है, जैसे कि मेरे बारे में। अच्छा जिन मिंगजे, मुझे पहले से ही शक था। तुम्हें क्लब का मेंबरशिप कैसे मिला? अब मुझे समझ आ गया। दीदी गुस्सा मत करो। क्या जिन समूह? तो तुम्हारे पास वहां की मेंबरशिप है और तुम वांग असिस्टेंट को जानते हो? तुम फिर से यह नहीं कहोगे कि तुम जिन मिंगजे हो? हाँ, मैं ही हूं देश के सबसे अमीर जिन समूह का वारिस, जिन मिंगजे। हाँ, कैसा लगा? दीदी खुश हो? खुश? खुश होने का क्या? अगर तुम सच में जिन मिंगजे हो तो तुम्हें जानबूझकर पहचान पाए मुझे नहीं बताया। क्या ये इसलिए नहीं कि तुम मुझे गरीब समझते हो, मेरे तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ने से डरते हो? अगर ऐसा है तो लो वापस, मैं जा रही हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। चलो पहले शांत करना जरूरी है। मैं सच कहता हूं,
मैं उस बैंक असिस्टेंट को जानता हूं ना, वह मेंबर कार्ड मुझे उसी ने दिया था। तो इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं यह तुम्हारी बिक्री का पैसा तो नहीं? हाँ, बिल्कुल मेरी बिक्री का पैसा ही है। बैंक असिस्टेंट ने यह भी कहा था कि किस्तों में भरना है। क्या उसने तुम्हें इतना पैसा उधार दिया? कहीं उसे तुम पर दिल तो नहीं आ गया? हाँ, मैंने सुना है ऊपरी तबके के सीईओ लोग साइको होते हैं। उनके असिस्टेंट भी उनसे परेशान रहते हैं और विकलित हो जाते हैं। तुम्हें इतना पैसा उधार देना कहीं तुमसे कुछ करवाना चाहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ तो नहीं। क्योंकि तुमने यह कर्ज मेरे लिए लिया है तो चिंता मत करो। जब मैं अपनी कंपनी वापस ले लूंगी मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। चलो घर चलते हैं। चुकाने की क्या बात, मेरा पैसा तो वैसे भी तुम्हारा ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम घर जाओ। कल मैं पासवर्ड बदल दूंगी। चियाओ, मैंने 3 साल तक तुमसे बात की, तुम मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी, और अब तुम इस मॉडल के साथ रह रही हो। मैं किसके साथ हूँ यह तुम्हें क्या? अगर आज तुम यहाँ आए हो उसे अपमानित करने के लिए तो तुम जा सकते हो। चियाओ, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं जिन परिवार का गोद लिया बेटा हूँ। मैं अपने पिता की बात मानूं तभी मैं जिन परिवार में अपनी जगह बना सकता हूँ। ये सब बातें मुझसे क्या लेना देना? अब कृपया यहाँ से चले जाइए। चियाओ चियाओ, मेरी बात सुनो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। सुन नहीं रही? मेरी बहन ने कहा है चले जाओ। बहन चलो हम चले। चियाओ चियाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। चियाओ चियाओ। आजे, तुम उसे ऐसे मार रहे हो, क्या तुम्हें उसके बदले की कार्रवाई का डर नहीं? प्रतिस्पर्धा इतनी तीखी है, अगर मैं उसे डराकर नहीं भगाऊंगा तो कब तक मैं ऊपर उठ पाऊंगा? बहन बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूं या वह? तुम क्या बक रहे हो? मैं कह रहा हूं, क्या वादा निभाने का समय नहीं आ गया? मैं आजे, हाँ। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? बहन क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ये सब तुमने तैयार किया है? बहन बधाई हो, तुम्हारी प्रतियोगिता की कृति पूरी हो गई और तुम्हें जन्मदिन की भी शुभकामनाएं। तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता? मुझे याद है, मैंने कभी नहीं बताया था। बहन मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी हर पसंद नापसंद मुझे पता है। बहन क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बस मेरी माँ के जाने के बाद बहुत समय से किसी ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। यह पूरा टेबल सब मेरी पसंद का है। आजे, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मैंने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारी देखभाल करने का एक मौका दो, ठीक है? मैं जरूर पागल हो गया हूं। मुझे तुमसे प्यार है। बहन घबरा रही हो, डरो मत। मैंने उसे कैसे सोने दिया? जरूर सपना है, नींद खुली तो सब ठीक हो जाएगा। बहन गुड मॉर्निंग। कल रात ठीक से सो पाई? वो कल रात मैं शराब के नशे में था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पी गया था, कुछ याद नहीं। चलो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, कैसा रहेगा? 3 गुना? 3 गुना नहीं चलेगा, 10 गुना भी चलेगा। बस इस मामले को ऐसे ही ले लो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? मुझे पता था बहन मानने वाली नहीं, अंदाजा था।
तुम्हारी ये छाती मैं बहुत दिन से छूना चाहता था। बस एक बार छू लेने दो ना। बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है ना, मैं मान जाती हूँ। मैंने अब सच बोल ही दिया है। प्लीज मुझे एक बार छूने दो, बस एक बार। वीडियो सबूत है। दीदी दीदी क्या कहती हैं? हाँ हाँ हाँ, लगता है बॉयफ्रेंड को सब याद आ गया। चूंकि दीदी अब होश में है, तो क्यों न मैं दीदी की याददाश्त और मजबूत कर दूं। अब मुझे नहाना धोना है। क्यों न मैं दीदी की सेवा करूं। आखिर कल रात दीदी ने भी तो मेहनत की थी। नहीं नहीं, बहुत अच्छे हो तुम। शुक्रिया। दीदी मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब मैं कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। क्या तुमने उसके साथ सोया? चुप, आवाज कम करो। हालांकि कल रात वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था, लेकिन असल में मुझे सच में वो पसंद है। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तो मेल मॉडल है। रुओ, इतनी हैरान मत होना। तुम पहले उसकी इतनी मदद क्यों कर रही थी? मैं उसकी मदद इसलिए कर रही थी ताकि तुम उस बेईमान से बाहर निकल सको, ताकि वो तुम्हारे साथ खेले, तुम उससे प्यार नहीं कर बैठो। लेकिन रुओ, हालांकि वो पहले मेल मॉडल था, लेकिन अब वो सेक्रेटरी की नौकरी अच्छे से कर रहा है ना। हिंसा से निपटने में मेरी मदद की। सुन लो शाओ शाओ, मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ था, लेकिन वो एक मेल मॉडल है। वो जिसे भी चाहे पा सकता है, बस पैसा सही होना चाहिए। लेकिन उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है। उसकी नजरें झूठ नहीं बोलती। अब मुझे समझ आया, उसने तुम्हें अपने काबू में कर लिया है। खैर, तुम्हारी खुशामद करना उसका काम है, बस इतना ही। तुम जो खर्च कर रही हो वो तुम्हारी असली कमाई है। क्या भूल गई? तुमने शुरू में उसे क्यों चुना था? मैं नहीं भूली, मुझे उसकी जरूरत थी नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए, ताकि मैं सब अपनी वापस ले सकूं। हाँ, नकली। अब होश में आ जाओ। मैंने सब कह दिया, मुझे कार से सामान लेना है। तुम खुद ही अच्छे से सोचो। लगता है बहन का मूड ठीक नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? लगता है तो यही है कि तुम चाहते हो मैं यह कॉन्ट्रैक्ट न ले पाऊं, ताकि पापा मुझे पूरी तरह छोड़ दें और तुम आराम से झेंग कंपनी संभाल लो। मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो सू कंपनी झेंग परिवार के हाथ से निकल जाएगी। चूंकि हमारा मकसद एक ही है, तो क्यों ना हमारी लड़ाई अभी के लिए रोक दें। हम अब समझ आया, ये पापा की जिद नहीं, बल्कि तुम ही हो जो पापा के हाथों सू कंपनी पर काबू। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख का परिवार एक और पुरानी प्रेमिका को नियंत्रित कर रहा है। क्या चाल है? एक पत्थर से दो शिकार। सच में लालची हो तुम। प्रतियोगिता का फॉर्म भर दो। भरने के बाद फ्रंट डेस्क पर जमा कर देना। मैंने अभी एक भरा था ना। भरने को कहा है तो भरो। प्रतियोगिता का नियम है, जल्दी करो। फिर से क्यों भरना है? दीदी, इस बार कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। नमस्ते, मैं प्रतियोगिता की सामग्री जमा करने आया हूँ। हमें कोई प्रतियोगिता सामग्री नहीं मिली है। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। नहीं हो सकता, तुम लोग अभी बॉसू, बुरी खबर है, आपका स्टॉल गिरा दिया गया है। हार बर्बाद हो गया है। क्या कहा तुमने? मिंगजे, तुम कब तक छुपाते रहोगे? कब? मुझे बहू ला कर दोगे? मुझे बहू चाहिए। अरे माँ, मुझे मौका ही नहीं मिला उसे सच बताने का। तो मैं जाकर बता देती हूँ, वह मेरी बात तो मानेगी ही। अरे माँ, मत बोलो। अगर तुमने कह दिया तो वह सोचेगी। मैं जानबूझकर छुपा रहा था। थोड़ा और समय दो। जल्दी। क्या सूची का प्रदर्शन सामग्री नष्ट हो गई? युवराज, बॉस शेन, अभी प्रदर्शनी लगाने वालों ने बताया किसी ने जानबूझकर गिरा दिया सूची का सामान। मैं अभी जांच के लिए लोग भेजता हूँ। जांच से क्या होगा? ये लोग इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। माँ, मेरे ख्याल से इस प्रदर्शनी हॉल के लोग बदल देने चाहिए। हाँ,
बहुत समय बाद देखा उसे इतना भावुक होते हुए। मजा आ गया। चलो तमाशा देखने चलते हैं। तुम लोग मेरी प्रतियोगिता की योग्यता क्यों रद्द कर रहे हो? अरे सूजियो, तुम्हारा काम तो है ही नहीं अब। तुम किससे प्रतिस्पर्धा करोगी? हाँ, तुम हमें क्या दिखाओगी? टूटा हुआ सामान। जल्दी से अपना कचरा समेटो और यहाँ से निकलो। दीदी, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है उसकी कीमत चुकाऊंगा। तू कौन होता है मुझसे इस तरह बात करने वाला? तुम जज होकर भी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। लगता है तुम्हारी नौकरी खत्म होने वाली है। मैं तो तुझे ढूंढ ही रहा था, तू खुद आ गया। ठीक है, आज तुम दोनों को एक साथ संभालता हूँ। बूजी, यह सूजियो का रखेल मॉडल है। अरे गंदगी, बहुत नाटक करता है। मैं तो सुजी को कुछ और काम देना चाहता था, लेकिन तेरे इस रवैये से हमारी मूल कंपनी तुमसे काम नहीं करेगी। सुरक्षा, सुजी को यहाँ से बाहर निकालो। कौन हिम्मत करेगा? मून कंपनी ऐसे समस्याएं सुलझाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों पर निर्भर रहता है, अब वफादार कुत्ते जैसा नाटक कर रहा है। तुम किसकी रक्षा कर पाओगे? तुम्हें इतना यकीन है कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता? आज दीदी तुम्हें तुम्हारी औकात बताती है। अभी घुटने टेको तो शायद मैं सोचूं। सुजी को एक मौका देकर मून के साथ काम करने दे। अगर नहीं टेकेंगे, तुम्हारे संरक्षक का काम बिगाड़ देंगे। क्या वह तब भी तुम्हें रखेगी? मेरी सलाह मानो, अभी घुटने टेक दो। क्या तुम वांग असिस्टेंट का बहुत सारा कर्ज नहीं चुकाते? हैरान हो? नीलामी खत्म होते हुए मैं वहां मौजूद था। अगर अभी नहीं टेकोगे तो मेरे फोन में ये सबूत तुम्हें जेल में सड़ा देंगे। उसे घुटने टिकवाना चाहते हो? तुम इस लायक नहीं हो। देखा देखा, ये मेरी बहू है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पति की रक्षा में दमखम, मेरी जवानी जैसी। जितना देखो उतना प्यार आता है। चलो उसकी मदद करते हैं। हाँ सुजी, क्या इस प्यारे के लिए तुम हमारे साथ मूल के सहयोग का मौका गवा दोगी? अगर मुझे याद नहीं भूल रहा तो आज का समझौता बॉस शेन ही साइन करेंगी। अगर वह ये हालात देखेंगी तो क्या लगता है, क्या वह जांच नहीं कराएंगी? यह मामला और नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो बॉस शेन आ जाएंगी। मेरी जांच नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारी बात समझती हूँ, पर इस प्यारे को सबक सिखाने के बहुत मौके हैं, समझे? आओ इन्हें बाहर निकालो। कौन हिम्मत करेगा? आरटी, आप यहाँ कैसे? बॉस शेन, शियावू, तुम्हारी बड़ी शान है। बस एक छोटी सी प्रतियोगिता जज, इतनी सत्ता का दुरुपयोग। अगर तुम बन जाओ समूह प्रबंधन तो कंपनी को खोखला कर दोगे। नहीं बॉस शेन, मैं तो प्रतियोगिता की निष्पक्षता के लिए कर रहा था, उसके पास काम नहीं है। बॉस शेन, बुरुआ ने प्रतियोगिता से पहले कई बार झेंग परिवार से रिश्वत ली, जिससे कंपनी पर झूठा दोष लगा और प्रतियोगिता का काम नष्ट हुआ। ये सब उसी की करतूत है। फिर कंपनी के नियमों के मुताबिक कार्रवाई करो। हाँ, नौकरी से निकाल दो। बॉस शेन, मुझे न निकालें। बॉस शेन, मेरा बच्चा अभी दूध पीता है। मैं आपसे विनती करता हूँ बॉस शेन, मैं यह नौकरी नहीं खो सकता बॉस शेन। मेरी बहन ने इस काम के लिए अपने हाथों पर नए पुराने घाव झेले हैं और आपने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी और उसकी प्रतियोगिता की योग्यता भी रद्द कर दी। आपको माफी मांगने का क्या अधिकार है यहाँ? आप चिंता न करें, मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। उसे उसकी हरकतों की सजा दिलाऊंगा। चलो बॉस शेन, बॉस शेन। चियाओसु, आपकी डिजाइन कृतियां मिंगजे ने मुझे दिखाई। डिजाइन शैली युवा ऊर्जा से भरी है और शानदार भी, बहुत अच्छी। मुझे आपकी डिजाइन बहुत पसंद आई। इस कश्मीरी नीलम का सम्मान किया है। अब मैं घोषणा करता हूँ। रुकिए बॉस शेन, मेरा काम आपने अभी तक देखा ही नहीं है। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार क्या हमारा झेंग परिवार जीत नहीं सकता? मून नैतिक रूप से कमजोर और क्षमताहीन साझेदारों के साथ अनुबंध नहीं करता। आपकी प्रतियोगिता योग्यता रद्द हो चुकी है। हमारा मून आपका स्वागत नहीं करता। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। मुझे मत छुओ। तुम बूढ़े आदमी जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे हो क्या? दोस्तों, यह बॉस शेन कुछ दिन पहले एक कहने के कारण मेरे साथ झगड़ा किया था और अब बदला ले रही है। अभी यह सुपरिवार का पक्ष ले रही है। यह प्रतियोगिता बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। हाँ, बॉस का काम तो बर्बाद हो गया। निश्चित रूप से बॉस शेन की जीत होनी चाहिए। सचमुच निष्पक्ष नहीं है। तुम रसोईया न बनकर बड़ी कमी कर रहे हो। रोज दूसरों पर मरने में तो माहिर हो तुम। चूंकि मिस जेंग ऐसा कह रही है तो मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए।
वांग सहायक, उन्हें ले आओ। यही है वो। उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए बॉसू का हीरा चुराने के लिए। मैंने सोचा बड़ा सौदा है। मुझे डर था कि वो मुझे धोखा देगी। पूरी बातचीत रिकॉर्ड की। उसने कहा बस मुझे बॉसू का काम बर्बाद करना है और वह मुझे 10 लाख देगी। युवराज, हमने सब कबूल कर लिया। कृपया दया करें, हमारी जान बख्श दे। हाँ, चलो। आप युवराज हैं, जिन मिंगजे। दीदी, मेरी बात बाद में समझाऊंगा। तुम सच में जिन मिंगजे हो? मिस जिंग, हमें शक है कि आप व्यावसायिक रिश्वतखोरी और बड़े मूल्य की वस्तु को नष्ट करने के उकसाने के मामले से जुड़ी हैं। कृपया हमारे साथ चलें। रुको ऑफिसर साहब, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन आपको इसे भी ले जाना होगा। यह नकली जिन परिवार का राजकुमार है। उसने धोखाधड़ी की है, हिंसक कृत्य किए हैं। उसने धन भी इकट्ठा किया, वह सब कुछ करता है। आप इसे भी गिरफ्तार कर लें। झेंगजिया, क्या तुमने रेबीज का टीका नहीं लगवाया? तुम हर किसी को काटने क्यों लगी हो? मेरे पास सबूत है, देखो यह, इसमें साफ साफ लिखा है। वह नकली है। क्या वह दिन था? तो ये व्यक्ति एक नकली सीईओ था। सीईओ तो एक प्यारा सा इंसान निकला। सुपरिवार की सीईओ इतनी शरारती है, उसकी चीजें कौन इस्तेमाल करेगा? मैं तो सुपरिवार की चीजें कभी नहीं खरीदूंगा, उनका पूरी तरह बहिष्कार करूंगा। फिर से परिचय देता हूँ, मेरा नाम जिन मिंगजे है। जिन समूह के सीईओ हूँ और जिन समूह के राजकुमार भी हूँ, साथ ही सुजियाओ के बॉयफ्रेंड भी हूँ। देखा आपने, यह प्यारा सा इंसान अभी नाटक कर रहा है। इसे भी गिरफ्तार कर लो, और अगर मेरी यह असली माँ की गवाही भी मिल जाए। सब जानते हैं ही जिन समूह के सीईओ जिन मिंगजे हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वह जिन मिंगजे कैसे हो सकता है? अगर वह सच में जिन मिंगजे होता तो उसने यह प्रेमी समझौता क्यों किया? वह नकली है। क्या तुम समुद्र के किनारे रहते हो? तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। यह हम प्रेमियों के बीच की एक छोटी सी मस्ती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह जिन मिंगजे कैसे हो सकता है? बॉस शेन, इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला जीतेगा। कुछ ईर्ष्यालु लोगों का मुंह बंद करने के लिए मेरा जिन समूह 1 अरब रुपए अग्रिम देने को तैयार है, मेरी गर्लफ्रेंड के काम का समर्थन करने के लिए। खत्म, अब सब खत्म हो गया। मिस जिंग, चलिए हमारे साथ। वाह, यह है असली जोड़ी, प्रतिभा और सौंदर्य का मेल। गर्लफ्रेंड के लिए करोड़ों खर्च कर दिए। यह तो एकदम असली बॉस है। तो मुझे लगता है इस प्रतियोगिता को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं मून की ओर से घोषणा करता हूँ कि 3 दिन बाद हुआजान ग्रैंड होटल में हमारा मून समूह सुपरिवार के साथ आधिकारिक तौर पर करार करेगा। उस समय यहाँ मौजूद सभी लोगों का स्वागत है। अच्छा, 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 आप पहले जाइए। बहुत अच्छा। माफ करना बहू, मैंने पहले जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था। यह करार तुम पूरी तरह से लायक हो। इस करार के चलते क्या तुम मुझसे नाराज नहीं होगी? आंटी, मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी, तुम चिंता मत करो। मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगी। तो 3 दिन बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। जल्दी निकलो यहाँ से। जान बचाओ, ये युद्ध का मैदान है, हटो। अरे बाप रे दीदी, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था। क्या तुम मेरी तुम्हारी मदद करने की बात को ध्यान में रखकर मुझसे नाराज नहीं हो सकती? शेनजे, तुमने दस्तखत करते वक्त असली नाम इस्तेमाल किया था। तुम्हारी माँ का क्या उपनाम है? तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं सच में बेवकूफ हूँ। राजकुमार, तुमने तो बहुत ही शानदार चाल चली। मुझसे खेलना तुम्हें मजेदार लगता है ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा मैं कर्ज मानती हूँ। मैं तुम्हें ब्याज समेत वापस कर दूंगी। अलविदा। दीदी, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। सब कुछ झूठ था, है ना? तुम्हारा मॉडल होना झूठ था। तुम्हारा जाना कि तुम्हें मुझसे प्यार है, वो भी झूठ था, है ना? यहाँ तक तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो भी सिर्फ एक नाटक था। ऐसा नहीं है दीदी, मैं जिन मिंगजे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी दौलत के पीछे नहीं भागूंगी, ना ही तुम्हारे सहारे ऊपर चढ़ूंगी। तो तुम्हें मुझसे बचने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। दीदी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जिन मिंगजे, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। अगर तुमने अभी नहीं छोड़ा तो हम सच में अलग हो जाएंगे। भैया, मुझे बचाओ। भैया। बहन, देखो तुमने क्या कर दिया। हमारे पूरे झेंग परिवार को मुसीबत में डाल दिया। मुझे कैसे पता था कि वो जिन मिंगजे है? अगर वो बीच में नहीं आता तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में होता। भैया, मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। बचाऊंगा? कैसे बचाऊंगा? सबूत पक्के हैं। लेकिन ये आइडिया तो तुम्हारा था। मैं? तुम्हारे पास सबूत है? हालांकि तुमने उन दोनों को अलग कर दिया। इसके लिए भैया तुम्हारे लिए एक अच्छा वकील ढूंढ देगा। झेंग तियानहाओ, तुम बेशर्म।
चेंग तियान हाओ, वापस आओ, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। झेंग समूह, हे यहाँ, भैया मुश्किल से ही तुम्हारी जगह ये संभाल लेगा। श्याओ श्याओ, बधाई हो, कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक मिला है। अगर तुम अपनी बहन के लिए बात करने आए हो तो जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहा, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। इस बार मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं है। शाओ शाओ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरे 3 साल रहा, मैं भूल नहीं सकता इन 3 सालों की हर एक याद। मेरा हूँ जियाजिया के साथ सिर्फ दिखावा था। उसके पापा कभी स्वीकार नहीं करेंगे हमारी छोटी कंपनी जैसे झेंग परिवार को। इस तरह मैं उससे शर्तें रख सकता हूँ। बस जैसे ही वो निवेश करेगा, मुझे झेंग ग्रुप में पूरी ताकत मिल जाएगी। मेरे पापा मुझे रोक नहीं पाएंगे और मैं तुमसे शादी कर सकूंगा। मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। झेंग तियान हाओ, तुम मुझे वाकई घृणित लगते हो। झेंग ग्रुप पाने के लिए तुमने हमारे प्यार को धोखा दिया। तुम मुझे क्या समझते हो? सत्ता हासिल करने के बाद का इनाम? शाओ शाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। झेंग तियान हाओ, मेरा अब बॉयफ्रेंड है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी दुनिया में सिर्फ मैं हूँ। वह तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं है। क्या तुम उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर चुके हो? मैंने देखा था, उसने तुम्हें धोखा दिया, छुपाया, तुम्हें बेवकूफ बनाया। वो मुझसे भी बदतर है। छोड़ो मुझे। शाओ शाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? थोड़ा और समय दो। जैसे ही मुझे झेंग ग्रुप में जाएगा, मैं सब ग्रुप तुम्हें वापस दे दूंगा। मैं तुम्हारी माँ की विरासत बचाने में मदद करूंगा। मेरे साथ चलो। वो राजकुमार तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वो तुम्हें समझता ही नहीं, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता। मानता, मैं तुझे विनती करता। झेंग तियान हाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, चाहे दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे छोड़ दो। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पता चल गया, तुम उसके साथ सोई हो, है ना? कोई बात नहीं, मेरे साथ एक बार और सो जाओ, तुम उसे पूरी तरह भूल जाओगी। मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें नीचा नहीं देखूंगा। मेरे साथ घर चलो, मुझे छोड़ दो। तुमने उसे दर्द दिया है। कैसा लगा? चोट तो नहीं लगी? ये चिकनाई भरे अंकल, तुम बहुत बड़े हो क्या? लगता है तुम्हारा करियर मेरे जितना सफल तो नहीं है ना? किसको कह रहे हो चिकनाए भरे अंकल? ये तो जिन परिवार के राजकुमार है ना। जंगली खाना खाकर उब गए क्या? बचा हुआ खाना पसंद है? तुम जानते हो ये मेरी फेंकी हुई जूती है। बिस्तर पर उसकी वो उन्मादी हरकतें। तुम इतने बेचैन क्यों हो? वो तुमसे तोड़ चुकी है, तुम किसकी हीरो बन रहे हो? बता दूं, उसका कोई दिल नहीं है, तुम्हारी कदर नहीं करेगी। दीदी क्या सोच रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने दीदी का एक भी अक्षर अपमानित किया तो मैं तुम्हें इंसान बनाना सिखा दूंगा। सूजियो, वो तुमसे 5 साल छोटा है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? जब तुम कॉलेज में थी, वो तुम्हारी जुबान पर स्कूली बच्चा था और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिन ग्रुप का प्रमुख। उसके आसपास तुमसे जवान, तुमसे सुंदर लड़कियों की भीड़ है। तुम्हारा और उसका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दीदी तुम मत। मुझे नहीं पता आगे हम कैसे रहेंगे, लेकिन अभी तो वो मुझसे प्यार करता है और उसकी मदद से मैं बहुत ऊंचाइयां छू सकती हूँ, लेकिन तुम शायद नहीं। दीदी, इस जन्म में कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। चलो चलें। ठीक है। मेरी गाड़ी यहाँ है। तुमने गाड़ी बदल ली? सूजियो, तुम्हें पछतावा होगा। गाड़ी रोको। दीदी अभी नहीं। मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको। दीदी मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम बात हो, है सच में। जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मुझे गुस्सा नहीं है। सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने तुम्हें झेंग तियान हाओ को भूलने के लिए इस्तेमाल किया।
तुमने मेरे साथ खेल खेला, हम बराबर हैं। जिन मिंगजे, तुम मुझे छोड़ दो। और खुद को भी। चलो शांति से अलग हो जाते हैं, ठीक है? जिन मिंगजे, मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक सकती। क्या तुम मेरे पीछे नहीं हो सकते? दीदी, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही हो सकती हो। तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा यह शोर शराबा काफी नहीं है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मुझे ढूंढ रहे हो? दीदी, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं है? उस साल मैं विदेश में पढ़ रहा था क्योंकि मैंने एक सहपाठी की शिकायत की थी। तो सहपाठियों ने बदला लेने के लिए मुझे लगभग मार ही डाला था। उन्होंने मुझे रुको, मैंने पुलिस को बुला लिया है। उठो, सोना बंद करो। सोना मत, संभलो। मरीज के परिवार वाले आ गए हैं क्या? क्या हुआ? मरीज को बहुत ज्यादा खून बह गया है, तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मरीज का ब्लड ग्रुप पांडा ब्लड है और अभी ब्लड बैंक में नहीं है। अब क्या करेंगे? मेरा खून ले लो। मेरा ब्लड ग्रुप पांडा ब्लड है। बाद में जब मैं अस्पताल में होश में आया तो सिर्फ तुम्हारा छोड़ा हुआ पैसा देखा, लेकिन तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाया। मैं तुम्हें लगातार ढूंढता रहा। उस समय मैं अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा था। रात को होटल लौटते समय कूड़ेदान में एक इंसान को देखा। तो उस समय मैंने जिसे बचाया था वह तुम थे। इसलिए तुम मुझे 3 साल से ढूंढ रहे हो। और 3 साल से चुपके से मुझसे प्यार कर रहे हो। दीदी, तुम मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे कभी भी समझाने का मौका नहीं दिया। तुम मुझे दोष दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं कहने का मौका नहीं पा सका। बाद में मैं कहना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे यह भी डर था कि कुछ लोग जान जाएंगे तो तुम्हारी सारी मेहनत को नकार देंगे। धीरे धीरे मैं कह नहीं पाया। दीदी, तुम मुझे माफ कर दो। हम अलग मत हो, ठीक है? हाँ, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। मुझे सीट बेल्ट लगानी है। तो दीदी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो यह भी नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ एक जगह चलो, गाड़ी चलाओ। ठीक है। ओह दीदी, मेरा अपराध इतना बड़ा तो नहीं है कि मौत की सजा मिले। यह तो तुम्हारे जवाब पर निर्भर करेगा कि वह काफी ईमानदार है या नहीं। मैं थक कर चूर हो गया। जियाओ जियाओ, इस बार मैं वाकई तुम्हारी खुशी के लिए खुश हूँ। हालांकि अब वह तक नहीं रहा, लेकिन उसकी नवीनता। कितने दिन तक टिकेगी? उसने कहा कि उसने मुझे 3 साल तक ढूंढा है। मैं एक बार दाव लगाना चाहती हूँ। ठीक है बहन, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। नहीं, टांग दीदी को पसंद है। वो तुम जाते समय दरवाजा बंद करना। धीरे धीरे जाना। विदा नहीं कहूंगी। तुम सच में कुत्ते के जैसे हो। दीदी जो कहें मैं वही हूं। दीदी, एक चुंबन। जिन मिंगजे, तुम जिन परिवार के राजकुमार हो, शर्म भी नहीं आती। उस चीज से दीदी को नहीं पाया जा सकता। जिन मिंगजे, क्या मैं सच में तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? दीदी, मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं फिर एक बार तुम पर विश्वास करती हूँ। हिलो मत। मैं आवाज भी भारी हो गई है। यह बच्चा क्या खाकर बड़ा हुआ है? स्टैमिना सच में डरावना है।
दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं दीदी, कल रात की मेरी सेवा से संतुष्ट थी। तुमने मुझे परेशान किया तो मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। नहीं। हम दोनों में किसने किसको परेशान किया? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कल की बात वापस लेनी होगी। कल की बात? कल कहा था कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। आजे, मैंने सिर्फ गुस्सा न करने का वादा किया था, लेकिन ब्रेकअप के बारे में तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। तो मैं तुम्हें अपना व्यवहार दिखाता हूं। दीदी, इस बार मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। शाओ शाओ, एक हस्ताक्षर करो। अरे, मुझे अचानक कविता पढ़ने का मन हो आया। बसंत की रातें छोटी, सूरज ऊंचा उठता है। उसके बाद अगली लाइन क्या थी? उसके बाद प्रिय। रुओ रुओ, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अपने काम से काम रखो। ठीक है, मैं पहले बाहर जाती हूँ। शाओ शाओ, तुम कैसे आ गए? मैं शाओ शाओ से कुछ निजी बात करने आया हूँ। पहले तुम अपने काम पर जाओ। क्या बात है, बताओ। झाओ झाओ, कल नए उत्पाद की साइनिंग सेरेमनी है। मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूँ। झाओ झाओ, मैं तुमसे मैं तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ। तुम खुद चले जाओ, मैं मान लूंगा कि तुम कभी आए ही नहीं। झाओ झाओ, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं हूँ जिया जिया को छोड़ सकता हूँ। अब मुझे वो सब मिल गया है जो मैं चाहता था। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल कर सकता हूँ, तुमसे प्यार कर सकता हूँ। झेंग तियान हाओ, तुम मुझे घृणित लगते हो। दीदी, मैं चोरी से नहीं सुन रहा था। बाहर जाओ। झाओ झाओ, हमारा 3 साल का रिश्ता था, तुमने बस ऐसे ही तोड़ दिया। क्या तुम्हें ये चिकना चेहरा पसंद है? कृपया सम्मान से बात करें। वह कोई चिकना चेहरा नहीं है, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। झाओ झाओ, अगर मैं तुम होता तो अब मेरी बहन से नहीं चिपकता, बल्कि जल्दी से कोई उपाय सोचता। कैसे उजिया जिया को समझाऊंगा ताकि बचा सकूं तुम्हारी मेहनत से हासिल की गई ताकत को। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ समाज में सबका आपस में मेलजोल होता है। मेरे पास संयोग से उसका संपर्क नंबर है। जिंग तियान हाओ, तुम बेईमान हो। तलाक का इंतजार करो। जिया जिया, तुम उनकी बात मत सुनो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम कहो। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। दीदी, आखिरकार तुमने मान लिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। किसने माना? तुमने अभी अभी साफ कहा था। दीदी, सोचा नहीं था कि जिन परिवार के राजकुमार को प्यार का भूत सवार है। लाइलाज है, लाइलाज। नाकारा सिर्फ मुंह तक आईसू परिवार की संपत्ति हाथ से गंवाई, बल्कि झेंग परिवार को भी फंसा दिया। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर तरफ दबाव डाल रहा है। आओ, इस नाकारे को अफ्रीका भेज दो, उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। पापा, मेरे पास हालात पलटने का तरीका है। एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो। तरीका? क्या तरीका? सुनाता हूं। पापा, अगर हम सु परिवार को निगल ले तो व्यापार संघ के अध्यक्ष की कुर्सी हमारे झेंग परिवार की ही होगी। कितने बेवकूफ हो तुम। क्या मुझे ये नहीं पता? अभी सूझियो उस छोटी प्यारी के पीछे जिन और शेन परिवार है। मैं कैसे निकलूं? पापा, मुझ पर विश्वास करो। उच्च वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा है। मेरे पास सबूत है जो सू जियो को बदनाम कर सकते हैं। कल तक वो न केवल अनुबंध नहीं पा सकेगी, बल्कि खुद ही सू कंपनी हमारे पास ले आएगी। कल यानी दाव लगाने वाले समझौते का आखिरी दिन। अगर तुम फिर असफल रहे तो अपनी बहन के पास चले जाना। आप चिंता न करें, इस बार मैं सू जियो को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मिंगजे, यह बेकार आदमी इतने समय से मेरी बहू को हाँ नहीं कहला पाया। बॉस शेन,
युवराज इतने साल अकेले रहे, आप बस देखते रहे। अगर उसने सूजी को हाँ नहीं कहलाया तो क्या होगा? नहीं, वह लड़की मुझे बहुत पसंद है। वह मेरी बहू ही बनेगी, बिल्कुल मिंगजे। अगर वह इतना बेकार है तो मैं उसकी माँ होने के नाते उसकी मदद करूंगी। बॉस शेन, क्या आप चाहते हैं? मेरे निजी संग्रह में से नहीं, दुनिया भर की नीलामी में बिक रही वस्तुओं में से 9 सर्वश्रेष्ठ उपहार चुने कल मैं अपने बेटे की ओर से। सगाई भेजूंगी, यह अनुबंध समारोह सगाई समारोह बन जाएगा। यह बात, क्या आप युवराज से सलाह नहीं लेंगे? नहीं, वह निकम्मा कुछ नहीं कर सकता। कल यह सुजियो शादी करेगी भी, और न करे भी तो करेगी। कृपया सभी शांत रहें। मून समूह में आप सभी का स्वागत है। सू कंपनी के साथ अनुबंध समारोह में कृपया अभी न खोलें। आप सभी को दिए गए उपहार पहले एक रहस्य रहने दें। समारोह समाप्त होने के बाद बॉस शेन स्वयं आपको इसका खुलासा करेंगे। तो अब कृपया सू कंपनी की अध्यक्ष सू जियो जी को अनुबंध करने के लिए मंच पर बुलाएं। सू जियो, चरित्रहीन, बदचलन, शीर्ष गहने डिजाइन करने लायक नहीं। चाचा, यह मून समूह है, बेहुदगी करने से पहले जगह देख लो। मैंने सबूत होने पर ही ऐसा कहा है। देखिए सब, फोटो खींचो, ये ट्रेंडिंग है, जल्दी खींचो। यह मेरी तस्वीर कैसे? आप लोगों के पास कैसे? मिक्स बार सबने सुना होगा। सू जियो ने जिन कंपनी के बॉस को बहकाया और मुझे भी उलझाए रखा। पीछे से मेल मॉडल भी ढूंढती थी। अनैतिक जीवन, ये तस्वीरें असली है। अचरज नहीं कि सू कंपनी मुनाफे में आई। जिन कंपनी से जुड़कर सू जियो मेरे साथ 3 साल रही, उसकी चंचल आदत नहीं बदली। हमेशा दूसरों से मिलती रही। हमारे झेंग परिवार ने निकाल दिया। फौरन जिन कंपनी के बिस्तर पर चढ़ गई, उन्हें धोखा दिया। एक पुरुष होकर मैं और नहीं देख सकता। आज इस नीच का मुखौटा उतारता हूं। जियो जियो, तुम्हारी मां के प्रभाव में फायदे के लिए शरीर बेच सकती हो, लेकिन जिन कंपनी, इतने नाम वाला घराना, चाचा तुम्हें गलती पर गलती करते नहीं देख सकता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सू जियो, बॉस जिन आज क्यों नहीं आए? तुमसे भी घृणा करते हैं, गंदगी के कारण। दोस्तों, इस तरह की चंचल, पुरुष पालने वाली, झूठ बोलने वाली औरत मून का अनुबंध पाने लायक नहीं। झेंग तियान हाओ, तुम बहुत नीच हो। अचरज नहीं कि प्रस्ताव जीता, बिस्तर पर जीत लिया। उतरो, तुम्हारे जैसा यहां खड़ा होने लायक नहीं। उतरो, 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 उतरो। श्री झेंग, मून का अनुबंध तुम जैसे बाहरी की बात नहीं। आधिकारिक तौर पर सबसे परिचय कराता हूं। यह मेरी मंगेतर सू जियो है। श्री झेंग बिन बुलाए आए, झूठ गढ़कर मेरी मंगेतर को बदनाम किया। बताओ, तुम्हारा और झेंग समूह का क्या करूं? बॉस जिन, ये औरत आपको भ्रमित कर रही है, आज तक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें पूरी तरह असली है, कोई एडिटिंग नहीं। अजय, वो तस्वीरें मैं समझा सकती हूँ। समझाने की जरूरत भी है। ये तस्वीरें सच हैं क्योंकि वे असली नहीं हैं। लेकिन आप इस तरह ये नहीं है। बॉस जिन, मेरी बात सुनो। वो बदचलन औरत, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आपकी बदबू ने मेरी बहन को परेशान कर दिया। आप इन तस्वीरों को केवल इसलिए ले पाए क्योंकि मैं उसे देर से ढूंढ पाया। अगर मैं उसे जल्दी ढूंढ लेता तो आज आपके पास बोलने की भी इजाजत नहीं होती। लेकिन ये तस्वीरें, वो मॉडल, वो एक समझता। वह मॉडल नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप लोगों ने धोखे से हासिल किए गए दाव समझौतों का इस्तेमाल करके बार बार मेरी गर्लफ्रेंड को दबाया है। क्या आपको लगता है कि उसके पीछे कोई नहीं है? आज की रात के बाद आपकी झेंग कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं जिन मिंग से यह कहता हूं, जल्दी से शुरू करो। ये बॉस अपनी पत्नी की इतनी शानदार तरीके से रक्षा कर रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। ये कैसे हुआ? तुम ये प्यारे, तुमने मुझे मार डाला। युवराज, ये आदमी मेरा दत्तक पुत्र है। उसने जो कुछ भी किया है वो मेरी झेंग कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कृपया दया करें, मेरी कंपनी को एक मौका दे। मैं झेंग कंपनी के 30% शेयर जियाओ को देने को तैयार हूं। युवराज, क्या आप मानेंगे? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ आपने ही तो माना था। बेहुदा, चुप रहो। क्या आपको लगता है कि खुद को अलग कर लेने से आप बच जाएंगे?
मैंने अभी कहा, मेरी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वह सत्ता का दुरुपयोग हो या आकर्षण से अंधा हो जाना। वांग, सहायक, यहाँ से सबको हटाओ। क्या मुझे खुद ही हाथ उठाना पड़ेगा? देवियों और सज्जनों, सुजी की क्षमता मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। कृपया अब वह उपहार खोलें जो हमने प्रवेश से पहले आप सभी को दिया था। वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये अनुबंध वाकई में योग्यता से मिला है। अब आपके हाथों में जो देख रहे हैं वह सुजी की वह प्रतियोगिता प्रविष्टि है जिसे झेंग कंपनी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया था। यह कब बना? मुझे तो पता भी नहीं था। वह शरारती लड़का, उसने कुछ दिन पहले मुझसे संपर्क किया था। उसने कहा कि उसे डर है कि कोई इस समारोह में आपकी बदनामी कर सकता है, यह कहते हुए कि आप केवल उसकी वजह से ही यह अनुबंध हासिल कर पाई। उसने विशेष रूप से मुझसे आपके चित्रों को चाबी के छल्ले में बदलवाया ताकि उन्हें यहाँ मौजूद हर अतिथि को उपहार के रूप में दिया जा सके। यह चाबी का छोटा सा नमूना। और तुम्हारी पिछली प्रतियोगिता की मुख्य पत्थर दोनों उसने खुद बनाए थे। एजे, दीदी, क्या तुम संतुष्ट हो? मेरे आने के दो उद्देश्य हैं। पहला, मून के संस्थापक के रूप में सुपरिवार के साथ औपचारिक रूप से अनुबंध करना। बधाई हो, बधाई। और दूसरी बात यह कि मैं एक माँ के रूप में अपने बेटे की ओर से विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। लाओ। श्रीमती शेन अपने इकलौते बेटे के लिए 9 गुना दहेज लेकर आई है। जिन मिंग से सुशियाओ जी से विवाह का प्रस्ताव रखने। पहला दहेज, जी बाइशी की सुखद जोड़ी पेंटिंग, मूल्य 50 करोड़। हे भगवान, अमीर घराने तो अमीर ही होते हैं, कितना उदार। दूसरा दहेज, बुगाटी वेरोन कार, मूल्य 1 अरब। तीसरा दहेज, हैतियान जेड की ब्रेसलेट, मूल्य 3 अरब। चौथा दहेज, पेटेक फिलिप घड़ी। 5, मूल्य 10 अरब। यह सब तुमने व्यवस्थित किया? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। क्या? नोवा दहेज, 20 हवेलियां, मूल्य 50 अरब। बेटा, माँ बस इतना ही कर सकती है, मेरा नाम रोशन करना। दीदी, जिस पल से मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। मेरे सारे प्रयास आज के इस पल के लिए थे। दीदी, तुम्हारा भविष्य, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। मुझसे शादी करो। मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। जब तुम दुनिया की भव्यता देख लोगे तो आज की यह जल्दबाजी पर पछताओगे। दीदी, यह जल्दबाजी नहीं, यह लंबे समय से की गई योजना है। दीदी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, करो 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 करो। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम गर्भवती हो? लगता है किसी ने मेरे लिए फैसला कर दिया। चूमो। दीदी, चाहे जिंदगी कितनी भी भव्य हो, मैं तो बस एक चेहरा चाहता हूँ।